हाँ जी, क्या आप स्क्रीन सही नजर आ रही है आपको? हाँ जी, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो अब आप लोगों को ये क्लियर नजर आ रही है सभी को वीडियो, और आवाज भी सही सुन पा रहे हो आप लोग सभी? हाँ जी, प्लीज रिप्लाई करो कि क्या आप लोगों को आवाज सही सुनाई दे रही है और वीडियो सही नजर आ रही है? ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। जैसा कि आज हम लोगों ने मैट्रिक सारा ही कंप्लीट किया है, जीके की भी शीट हम लोगों ने करी है, इंग्लिश की भी शीट कर ली है। थोड़ा सा मन से किया करो। आज जैसे जीके की शीट बांटने के ठीक 5-7 मिनट बाद ही ग्रुप के अंदर आप लोगों ने रिप्लाई कर दिया डन सर। या तो जीके आपकी बहुत ज्यादा बढ़िया हो चुकी है, या आपको कुछ भी नहीं आता था। दो बातें हो सकती हैं। बहुत ज्यादा बढ़िया होगी, घर बैठे की ये होने की संभावना काफी कम है। तो निश्चित रूप से आपने जीके को जल्दी खत्म कर दिया, तो थोड़ा ध्यान से किया करो। आज शायद अर्ली मॉर्निंग मैंने आज एक नंदन सर की वीडियो भी पोस्ट की है, तो वो लोग भी आप लोग यूट्यूब के ऊपर जरूर देख लोगे वीडियो को ना। मतलब पूरा बढ़िया तरीके से, जैसे क्लास में आप ध्यान लगा के रजिस्टर रख के साथ में नोट्स बनाते हुए आप लोग क्लास लगाते हो, वैसे वीडियो के अंदर भी आप वैसे ही नोट्स बनाने की कोशिश करो। और अपने आप से जो भी सर बातें पूछ रहे हो, जैसे मान लो किसी भी बारे में कुछ चर्चा हो रही हो, उन सब के जवाब दिया करो। प्रॉपर स्टडी तो देखो आप लोगों ने अपनी तरफ से ही माहौल बनाना है, और वो अगर बनाने की कोशिश करोगे तो बन जाएगा माहौल, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों में मैसेज नहीं आया। हाँ जी, तो आज की जो शुरुआत है वो हम लोग कर रहे हैं ये स्टेटमेंट वाली शीट से। स्टेटमेंट ये क्वेश्चन को आज थोड़े ठीक ही लगे मुझे, और डी आज थोड़ी टफ थी। तो शुरुआत करते हैं स्टेटमेंट में। ये लगा दूंगा हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है वो 1 नंबर आ रहा है। तो ये कुछ ज्यादा नया क्वेश्चन नहीं है, आसानी है क्वेश्चन, करवा देता हूं मैं आपको। यहाँ देख लेंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 1, इसने कहा अभी 30 जो मेल वर्कर है वो किसी काम को 12 दिनों में करते हैं। 30 मेल वर्कर किसी काम को 12 दिनों में करते हैं, और उन्होंने 5 दिन बाद काम शुरू होने के, यानी 30 आदमी किसी काम को 12 दिनों में करते हैं। 5 दिन बाद का मतलब 5 दिन का काम हो चुका है। अब 30 आदमियों के लिए 7 दिन का काम रह गया है। ठीक है जी, ये 7 दिन का काम रह गया है। और सम वर्कर लेफ्ट द जॉब, कुछ वर्कर्स ने काम छोड़ दिया। एंड रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय रिमेनिंग वर्कर इन 10 डेज। यानी जो काम 30 आदमियों के लिए 7 दिन का था, कुछ आदमी अगर चले गए तो बचे हुए जो आदमी है, बचे हुए आदमी कितने हमें तो पता नहीं कितने आदमी है, लेकिन बचे हुए आदमियों के लिए ये जो काम है, बचे हुए आदमियों के लिए काम 10 दिनों का हो जाता है। तो यहाँ से पता लग गया कि ये 21 आदमी अगर काम करेंगे तो 10 दिनों में करेंगे। यानी 30 आदमी जिस काम को 7 दिनों में करते हैं, उसी काम को कितने आदमी 10 दिनों में करेंगे। तो जवाब आता है 21 आदमी। तो 21 आदमी यहाँ पर काम कर रहे हैं। इसका मतलब कितने आदमी काम छोड़ के गए हैं? 9 आदमी। 9 आदमी काम छोड़ के गए हैं, तो आंसर 1 नंबर आएगा। क्लियर है सभी को ये? हाँ जी, तो ये पहले का आंसर आ जाएगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा आसानी है, सिर्फ इनका आपस का रिलेशन ही हम लोगों ने बताना है। देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में बोल रहा है ए अखिल, ब्रह्मा और कनन।
टोटल 33,250 इनके पास, 33,250 रुपया। इसने कहा 3/7 ऑफ अकील अमाउंट इज इक्वल टू 2/3 ऑफ दी ब्रह्मा अमाउंट। अकील का 3/7 ब्रह्मा के 2/3 के बराबर है। तो जब भी दो फ्रैक्शन नंबर बराबर दिए गए हो, क्रॉस मल्टीप्लाई 7 दूनी 14 और नंबर पलट कर लिखेंगे, ये 14:9 हो जाएगा। तो ये पहला अपने को क्लियर हो गया। क्लियर है सभी को ये। अब दूसरा रिलेशन बताता है, ये कह रहा है ब्रह्मा की अमाउंट का 1/4 और अमाउंट इज इक्वल टू 5/8 ऑफ कनन अमाउंट। ब्रह्मा का 1/4 कनन के 5/8 के बराबर है। तो ये, और अब इससे रिलेशन इसका सही हो जाएगा 20 गुना 14। ये उल्टा है, हम लोगों ने बनाना है 20 गुना 14, 14 गुना 28 280, 20 में 180 आ गया, 8 में 72 आ गया। अब ये किसी से कटता है तो काट दो, जैसे ये 4 से कटता नजर आ रहा है, 70 आ गया, 4 से किया 45, 4 से किया 18 चौक 72, उसके बाद ये 3 से नहीं कट पा रहा, 45 और 18 63, 70 और 63 कितना आ जाएगा, 7 और 6 13, 133 आ जाएगा। अब 133 33 और 250 को देखते हैं डिवाइड कर पा रहे कि नहीं है। 100 दूनी 200, 33 दूना 66, तो 266 आ गया। 266 के बाद 34 बचा, 34 और 32 30 30 60 66 665, तो ये 13 5 65 3 5 15, तो 5 में डिवाइड हो रहा है 250 आ गया। अब अपने से पूछा गया है, इसमें अपने से पूछा गया है देन हाउ मच अमाउंट डज अकील हैव। अकील के पास 70 रेशियो है, एक रेशियो की वैल्यू 250 है, तो 250 गुना 70 करेंगे तो 1768, ये 17,500 इसके पास आ जाएगा, ये 17,500। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आ गया 3 नंबर। क्लियर है सभी को ये। तो ये 3 नंबर अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन जो है प्रॉफिट एंड लॉस का है बिल्कुल ही आसान, लेकिन कुछ बच्चों को दिक्कत लगी होगी इसके अंदर, जो फ्रेशर बच्चे हैं उनको दिक्कत लगी होगी। तो बताओ तीसरे क्वेश्चन का आंसर किस किसने कर रखा है और क्या आंसर लगा रहे हो आप। ठीक है, अगर कोई बफरिंग का है थोड़ा बहुत तो कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी ये इंटरनेट की समस्या है तो इसका कोई इलाज नहीं है। तो अभी जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आपको आता है, इस दौरान बीच में कोई बफरिंग हो जाती है तो कोई खास बात नहीं है, बस ठीक है आप बताते रहा करो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर बच्चे 3 नंबर लगा रहे हैं, तो 3 नंबर काफी लोगों का सही हो रहा है, ये देख लेते हैं। अभी हम लोग इसको करके देखते हैं। यहाँ देख लो तीसरा क्वेश्चन। अब देखो एक आदमी ने 2 पेन खरीदी है 800 रुपए के अंदर, यानी दोनों का टोटल 800 रुपया है, 800 रुपया टोटल खर्च किया है। इसने कहा पहली पैंट को 15% प्रॉफिट पर बेचा गया और दूसरी पैंट को 5% लॉस पर बेचा गया, और आफ्टर डूइंग बोथ द ट्रांजैक्शन द मैन न्यू दैट ही हैज नाइदर अर्न प्रॉफिट नॉर डिड, ना तो प्रॉफिट होता है और ना ही लॉस होता है, यानी दोनों का सेलिंग प्राइस भी क्या है 800 रुपए, दोनों का कॉस्ट प्राइस भी 800 है, दोनों का सेलिंग प्राइस भी 800 है, यानी ना तो कोई प्रॉफिट हुआ और ना ही कोई लॉस हुआ है। ठीक है ना, लेकिन वो कह रहा है प्रॉफिट तो हुआ है, यहाँ 15% प्रॉफिट है और यहाँ 5% लॉस है। क्या था नेट रिजल्ट ये रहा कि ना तो प्रॉफिट हो रहा है और ना ही कोई लॉस हो रहा है। ठीक है ना, फाइनल रिजल्ट जो है वो ये है कि ना तो कोई प्रॉफिट हो रहा है और ना ही कोई लॉस हो रहा है। तो ऐसे में ये कह सकते हैं गोपाल के हिस्से का 15% सुबोध के हिस्से के 5% के बराबर है। यहाँ इसने जितना प्रॉफिट कमाया उधर उतना ही नुकसान हो गया, तो 15% 5% के बराबर है। जब भी दो परसेंटेज बराबर में दी गई हो, रेशो को पलट कर लिख रहे होते हैं 5:15, ये 1:3 आ जाएगा। 1 और 3 का टोटल 4 है, 4 बराबर 800 तो 1 बराबर 200, तो 200 एकम 200, 200 3 600, यानी इसकी कॉस्ट 200 रुपए और इसकी कॉस्ट 600 रुपए है। 200 वाले पे आप 15% प्रॉफिट कमाते हो, 15 गुना 30 रुपए, तो ये 30 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। 600 वाले पे 5% का नुकसान होता है, 6, ये अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को ये इस तरीके से अपना आंसर आ रहा है। समझ में आ रही है बात सभी को क्या, ये इस तरीके से हमने किया, आसानी था, नंबर आसान था इसलिए आसानी से हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, चौथे क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। और बच्चों ने बताया कि सर इसका आंसर गलत लिखा हुआ है, देख लेते हैं कैसे गलत है, समझेंगे इस बात को। देखो ये सीएनसी एक मशीन है, और ये मशीन जो है वो जब चलती है तो 100% काम करती है और 100% फ्यूल जो है इसके अंदर कंजप्शन होता है। ठीक है ना, जितना उससे काम करवाओगे और इसकी एफिशिएंसी जो भी है और उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर जो फ्यूल है वो भी कंजप्शन हो रहा है। उसके बाद क्या होता है, इसकी सपोर्ट के लिए 3 अलग मशीनें लगा दी जाती है, पी क्यू आर। अगर आप पी लगाओगे तो 10% फ्यूल बचेगा, क्यू लगाओगे तो 20% फ्यूल बचेगा, आर लगाओगे तो 30% फ्यूल बचेगा।
क्लियर है ये बात सभी को? 40%। तो 10, 20 और 40% फ्यूल की बचत हो रही है। तो अब इस बात को आगे बढ़ाते हैं। इसने कहा भी और तो नेट सेविंग हमने बताया ऑयल जो है वो कम लगने लग गया। अगर 10% कम ऑयल लगेगा तो 90% लगेगा, और 90% लगेगा तो कंजम्पशन कितना हो गया? 90 लीटर। यानी पहले ये मशीन चालू करेंगे और इस मशीन की वजह से 10% ऑयल जो है अपना बचने लग जाएगा और 90 लीटर आ जाएगा। ठीक है जी। दूसरा, हाँ जी, उसके मैसेज आते रहेंगे। नहीं व्हाट्सएप पे तो वो तो नोटिफिकेशन ऑफ है सारे, बस वो एयरटेल आएगा ना, एयरटेल बीच में एक्टिव सेटिंग में जाएगा। हाँ, तो ये अब हम लोग देखते हैं इसके अंदर शायद अब नेट चल पड़े अपना, और ध्यान से देखेंगे इसके अंदर। देखो पहले इस मशीन को इस्तेमाल करोगे तो 10% ऑयल बचने लगा 90 लीटर। अब 90 लीटर ऑयल लग रहा है और फिर इस मशीन को शुरू करेंगे और इससे 20% बचत होगी। 20% बचत होगी तो 80% डीजल या पेट्रोल लगेगा। तो 9 8 72 लीटर, तो यहाँ 72 लीटर लगने लग गया। अब 72 लीटर लग रहा है और फिर उसके बाद तीसरी मशीन शुरू करी और इससे 40% बचत होने लगी। अब 60% ही लग पाएगा। 0 2 दिया 6 2 5 10, 72 दिया 216, 216 बटा 5, 21 गुना 42 और 43.2, 43.2 लीटर अब अपना पेट्रोल लग रहा है। पहले 100 लीटर लगा करता था, अब 43.2 लग रहा है। तो बचत कितनी होनी शुरू हो गई? बचत होनी शुरू होगी इसके अंदर 21 गुना 42, 42 और 43.2। ठीक है, 100 में से 43.2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? ये 61.8% की बचत होने लगी। तो मेरे हिसाब से आंसर ये 61.8 आना चाहिए। 60 40 100 65 66 60 और 40 56.8 की बचत होनी चाहिए। तो 56.8 अपने पास ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर यहाँ पर 3 नंबर लगाओगे और 3 नंबर के अंदर आप 56.8 कर लो। क्या आप क्लियर आ रही है वीडियो? ठीक है, तो ये 56.8 कर लेंगे यहाँ पर ध्यान से। और ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो पांचवा क्वेश्चन वर्किंग टाइम का है, आसान है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, जल्दी कर लेते हैं थोड़ा इसको। अब देखो इसने कहा भाई एक्स लेबर जो है कुछ आदमी किसी काम को 80 दिनों में करते हैं। ठीक है, 10 आदमी काम छोड़ दे, x माइनस 10 अगर हो जाते हैं तो काम काम 20 दिन ज्यादा लगेगा। कितने दिन लगेंगे? 100 दिन लगेंगे। ठीक है ना? तो शुरुआत में कितने आदमी थे? ठीक है, यही कह रहा हूं कि फाइंड द नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द सेम वर्क इफ 100 पीपल आर वर्किंग। अगर 100 आदमी काम करें तो पहले काम हो रहा है 80x, फिर काम हो रहा है 100x माइनस 100 गुना 10,000, अंतर आ गया 20x, 20x बराबर 1000, तो 20 500 50। यानी शुरुआत में x की वैल्यू 50 आदमी है। तो 50 आदमी अगर किसी काम को 80 दिनों में करते हैं तो 100 आदमी काम कितने दिनों में कर देंगे? 40 दिन। तो अपना आंसर यहाँ 40 दिन आ जाएगा। किया हुआ क्वेश्चन था, अपने को कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। आंसर आ गया 4 नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। छठा क्वेश्चन भी आसान ही है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, जल्दी कर लेते हैं। इसने कहा एवरेज स्पीड ऑफ स्कूल वैन इज 60 किलोमीटर पर आवर। रूटीन में तो जो वैन की स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है। अगर स्टॉपेज लगाते हैं तो 50 किलोमीटर पर आवर ही हम लोग चल पाते हैं। तो फिर ये पूछ रहा है कि भी गाड़ी को जो है वो कितने घंटे रोका गया है या वैन को कितने घंटे इसके अंदर स्टॉप किया गया है। तो ये हम लोग देख लेते हैं, या कितने घंटे चली है या कितना समय चली है। देखो गाड़ी की हमेशा चलने की स्पीड दी जाती है, उसमें रुकने का टाइम और वो सब इंक्लूड नहीं किया जाता है, हमेशा चलने का समय लिया जाता है। तो चलने का समय 60 किलोमीटर पर आवर। लेकिन वो गाड़ी सिर्फ 50 किलोमीटर चली है, तो 50 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा बस हमने ये बताना है। ठीक है, अब देखो 60 किलोमीटर 1 घंटे में जाते हैं, यानी 60 किलोमीटर जाने में कितना समय लगता है? 60 किलोमीटर जाने में समय लगता है 60 मिनट। तो 1 किलोमीटर जाने में कितना लगेगा और 50 किलोमीटर जाने में कितना लगेगा? तो जवाब आता है 50 मिनट तो लग रहे हैं ट्रेवल करने में। घंटे में से 50 मिनट ट्रेवल करने में लग रहे हैं, तो फिर इसके स्टॉपेज से कितना समय हो जाएगा? 10 मिनट।
10 मिनट इसका स्टॉपेज का हो जाएगा। तो ये अपना आंसर 10 मिनट आएगा, तो आंसर 2 नंबर लगा लो। क्लियर है सभी को ये? ठीक है, तो ज्यादातर लोगों ने ये 2 नंबर ही आंसर लगाया है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। 7वें क्वेश्चन के अंदर देखो क्या कह रहे हैं ये। 7वें में कह रहे हैं कि भी एक व्यक्ति ने आर्टिकल खरीदा 24 रुपए के अंदर और वो 33% प्रॉफिट कमाना चाहता है 20% डिस्काउंट देने के बाद। तो सबसे पहले तो देखो प्रॉफिट कमाया जाएगा 33% यानी तीसरा हिस्सा यानी 8 रुपया। 24 और 8 32 रुपए में आपने बेचना है, लेकिन 20% डिस्काउंट के बाद। माना मार्केट प्राइस 120% डिस्काउंट, हम कह रहे हैं डिस्काउंट के बाद 80 में, वो कह रहा है 32 में, तो एक बराबर गुणा 100 बराबर 8 चौको 32 यानी 40 रुपए इसका मार्केट प्राइस रखा जाए। तो ये भी आसान सा आंसर आ जाएगा 3 नंबर। क्लियर है सभी को ये? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। देखो 8वें क्वेश्चन के अंदर एक रिटेलर ने एक रेडियो सेट खरीदे हैं 400 रुपए के हिसाब से। ठीक है, ठीक है, मतलब 2 नहीं है, काफी होंगे या जितने भी होंगे देख लेंगे। और फिर उसके बाद ये क्या कर रहा है कि मार्कअप प्राइस 30% और 8% डिस्काउंट दे रहा है। ये तो आसान क्वेश्चन हो गया। 120 रुपए रेट बढ़ा के लगाया, 520 रुपया मार्केट प्राइस आ गया और फिर उसके ऊपर 8% डिस्काउंट दे रहा है। तो यहाँ पर आपको 400 की जरूरत भी नहीं है, आप सीधा 100 रुपया मान लो। 100 रुपए के ऊपर रेट बढ़ाया है 30%, तो 130 रुपया मार्केट प्राइस हो गया और इसके ऊपर डिस्काउंट दे रहा है 8%, तो 13 8 104, 10 रुपए 40 पैसे का डिस्काउंट हो गया। तो ये कितने में बेचा है? 119 रुपए 60 पैसे। 100 वाली वस्तु 119 में बेचोगे तो क्या कमाओगे? 19 रुपए 60 पैसे कमाओगे। तो आंसर क्या आ जाएगा? 4 नंबर आ जाएगा। तो ये 4 नंबर आंसर टिक कर लो, कर लियो। और सभी काफी आसान क्वेश्चन था। हाँ जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए। इसने कहा 120 किताबें खरीदी है 3 रुपए के हिसाब से। ठीक है, 120 बुक्स हैं 3 रुपए के हिसाब से, और 1/3 उसने 4 रुपए के हिसाब से बेच दी। 120 का 1/3 होता है 40। 40 को इसने 4 रुपए के हिसाब से बेच दिया। फिर उसके बाद हाफ ऑफ देम किसको माना जाए? हाफ ऑफ देम बचे हुए का आधा माना जाए या टोटल का आधा माना जाए? लेकिन रिमेनिंग तो बोला नहीं, रिमेनिंग ही बोला तो टोटल का माना जाएगा। 120 का आधा होता है 60 बेची इसने 5 रुपए के हिसाब से, और रेस्ट एट द कॉस्ट प्राइस। बाकी जो बच गई है वो 20 उसको कॉस्ट प्राइस यानी 3 रुपए के हिसाब से बेच दिया। तो 160 रुपए यहाँ आया, 300 रुपए यहाँ आया और 20 के 60 रुपए यहाँ आया है। 300 400 500 520 रुपए आया है। ठीक है जी। अब उसने कहा देन फाइंड द टोटल प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द बुक सेलर। तो 360 रुपए हमारी कॉस्ट थी और उसको 520 में बेच रहे हैं। क्या कमा रहे हो? 160 रुपया कमा रहे हो। ठीक है जी, और कमा रहे हो ये 360 रुपए के ऊपर। तो ये 0 4 9 36 4 चौक 16 400/9 9 चौक 36 9 चौक 36 44.44% आ जाएगा। तो आंसर क्या लगाओगे? आंसर आ गया 2 नंबर। क्लियर है सभी को? ये 2 नंबर अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। हाँ जी, इसने कहा एक आर्टिकल ए सेल्स है, आर्टिकल बी मेकिंग ए प्रॉफिट 1/5 ऑफ इट्स आउटलेट। ठीक है, ए ने एक वस्तु 1/5 प्रॉफिट कमा के, 1/5 होता है 20%, 20% कमा के बेचा बी को। बी ने ये वस्तु सी को बेचा 20% कमा के। अब बी की कॉस्ट 120 है, वो 120 के ऊपर 20% कमाएगा, तो 12 गुना 24 कमा के 144 में बेच देगा। ठीक है, इफ सी सेल्स इट 4 रुपीज 600 और लॉस हो रहा है 1/6, इसको 600 रुपए में बेचने पर 1/6 का लॉस हो रहा है। अब देखो 144 की कॉस्ट है, 144 का 1/6 होता है 24 रुपए। 24 रुपए का लॉस हो रहा है, यानी कितना में बेच रहा है? 120। हम कह रहे हैं 600 में बेच रहा है, तो एक बराबर बटा 120 गुना कॉस्ट प्राइस ऑफ ए। ए की कॉस्ट प्राइस 100 रुपए थी, तो ये 12 5 60 और ये 500 रुपए की कॉस्ट आ जाएगी। आ रहा है ये 500 रुपए, तो ये बिल्कुल सही जवाब है। आंसर आ जाएगा 2 नंबर। ठीक है जी। अब तक हमने 10 क्वेश्चन किए हैं, किसके ये 10 के 10 सही हुए? हाथ खड़े करो। हाँ जी, जिनके 10 के 10 सही हुए हैं हाथ खड़े करो। कईयों को हाथ नहीं मिल रहा होगा इसमें। तो आज काफी दिन हो गए आप लोगों को कुशल भैया से मिले हुए, आज मिलवाते हैं आपको। आइए कुशल जी। तो कुशल जी भी आप हमें सपोर्ट करने के लिए आज हमारे साथ शामिल हुए हैं, मिलते हैं इनसे। ये हमारे प्रिय है कुशल गोयल जी, और छुट्टी की वजह से ये बड़े परेशान है, क्योंकि एक तो किताबों की बिक्री नहीं हो पा रही है, दूसरी अभी हाल ही में आपको पता है 1.5 साल पहले इनकी नई नई शादी हुई थी, और वो शादी शायद मेरे को लगता है 1.5 साल के अंदर ही काफी पुरानी हो गई है। हमारी भाभी भी हो सकता है ये ऑनलाइन क्लास देख रही हो।
तो कोई भी आप लोगों को किताब खरीदनी हो, कोई भी आपको सर्विस चाहिए हो, होम डिलीवरी भी अगर आप कहोगे तो आप घर पे किताबें भिजवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आपको हमेशा सेवाएं जो है वो हमारी मिलती रहेंगी। चलो ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो कुशल जी आपकी ऐड कर दी है मैंने, तो आज की पार्टी बनती है आपकी तरफ से। क्वेश्चन नंबर 11, रवि ने कुछ बोरो किया अमाउंट 4% के हिसाब से पहले 3 साल के लिए 8% नेक्स्ट 2 ईयर। 4% पहले 3 साल, 8% नेक्स्ट 2 साल और 9% 5 साल के बाद के लिए, और 7 साल तक पैसा रखा है। तो 7 साल 3 और 2 5 और 2 7 साल। तो यहाँ 12% ब्याज है, यहाँ 8 दूनी 16% ब्याज है, यहाँ 9 दूनी 18% ब्याज है। 18 और 16 34, 34 और 12 46% ब्याज है। ये तो मेरे को सिलेबस शीट का क्वेश्चन लिखा लगा, आसानी क्वेश्चन है। बटा 46 गुना 100 बराबर, अब 23 गुना 46, 23 7 164, 23 7 161, 23 8 100, 23 6 138, 23 7 161, 23 8 183, 23 5 115, 2 से किया 425 और 2 जीरो लग के 42,500 अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को? ये आसान था 11वां क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। आज तो क्वेश्चन ठीक है, सभी को करने चाहिए थे। देखो एक्स ने एक अमाउंट इन्वेस्ट किया 2 साल के लिए 15% के हिसाब से, 15% सिंपल इंटरेस्ट और 2 साल के लिए। Had the interest been compounded on or annually, he would have earned 450 more as interest. अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाता तो 450 रुपए ज्यादा मिलते। यानी क्या दिया गया है, 2 साल के सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया गया है। तो डिफरेंस 450 है, डिफरेंस इनटू 10,000 अपॉन आर स्क्वायर, तो ये 15 की स्क्वायर 225। तो अमाउंट पूछिए अपने से, 225 का दुगना 450, तो प्रिंसिपल आ जाएगा 20,000 रुपया। तो ये 20,000 रुपया अपना आंसर आ रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा भाई? आंसर आ जाएगा 5 नंबर। ये आसान था, पहचान लिया होगा सभी ने इसको। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो दो इक्वल सम है, इक्वल सम है तो 100 रुपया लिख लेंगे यहाँ पर। और पहला जो है वो 4.5% के हिसाब से इन्वेस्ट किया है और दूसरा जो है वो 4% के हिसाब से इन्वेस्ट किया है। 7 साल के लिए पैसा ये रखा है, 7 साल के लिए पैसा ये रखा है। तो यहाँ पर 7 चौका 28, 31 रुपए 50 पैसे ब्याज बनेगा। यहाँ पर 7 चौका 28% ब्याज बनेगा और अंतर कितना आ रहा है? 3.5% का अंतर आ रहा है। मेरे हिसाब से अंतर 3.5% का है। वो कह रहे हैं 31 रुपए 50 पैसे का है, तो एक बराबर बटा 3.5 गुना 100 बराबर। अब देखो गुना ईच पूछा है तो ईच तो गुना 100 करेंगे, अगर टोटल पूछता तो 200 कर देते। अब देखो 31.50 पॉइंट से ये पॉइंट हटा दिया, जीरो से ये जीरो, 35 में 315 होता है, यानी 900 रुपए इसने इन्वेस्ट किया है। तो आंसर 900 आ जाएगा। आ रहा है ये 900, 4 नंबर ये सही जवाब है। ठीक है, ज्यादातर बच्चों ने कर रखा है ये। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। आज स्टेटमेंट थोड़ी इसलिए फास्ट भी निकाल रहा हूँ, एक तो आसान है, दूसरा आज आप लोगों ने डीआई में शायद मेरा ज्यादा टाइम लगवाना है। हाँ जी, देखो एक आर्टिकल को 30% प्रॉफिट पर बेचा गया है, माना कॉस्ट प्राइस 100 है और 30% प्रॉफिट पर बेचा गया है, यानी बेचा कितने में गया है? 130 में बेचा गया है। ये हमने कॉस्ट प्राइस मान ली 100 रुपए। ठीक है, had it been sold at rupees 155 more than previous selling price, कहता अगर इसको पहले से 155 रुपए ज्यादा पे बेचा जाता तो ये 130% है और प्लस 155 रुपए, अगर सेलिंग प्राइस ये रखा जाता। ठीक है ना, और कॉस्ट प्राइस वर आल्सो इंक्रीज्ड बाय ₹100। अगर कॉस्ट प्राइस को भी 100 रुपए बढ़ा देते तो 100 रुपया सीधा नहीं जोड़ सकते हो, ये 100% है प्लस 100 रुपया, ये नया कॉस्ट हो गई। तो वो कह रहा है कि उसको प्रॉफिट जो है वुड हैव बीन 5% मोर, तो उसको 5% ज्यादा प्रॉफिट होता। तो 5% प्रॉफिट होता है या 5% ज्यादा प्रॉफिट होता, तो क्या मानेंगे? 5% ज्यादा मानते हैं। 5% ज्यादा मानते हो तो कितना प्रॉफिट होता? 35% प्रॉफिट होता। ठीक है ना, तो ये मान लिया। अब नई कॉस्ट ये है, नया सेलिंग प्राइस ये है, और इस नई कॉस्ट के ऊपर 35% प्रॉफिट हो रहा है। तो 100% का 35% 35 हो गया, 100 रुपए का 35% 35 रुपए हो गया, यानी इसके अकॉर्डिंग तो हमारा सेलिंग प्राइस 135% प्लस 135 रुपए आ रहा है। वो कह रहा है सेलिंग प्राइस ये आ रहा है, तो दोनों का डिफरेंस कर लिया। 135% और 130% का डिफरेंस हो गया 5%।
और इधर 135 और 155, तो ये वाला 135 जो उधर जाके माइनस होगा तो अंतर कितना आ जाएगा 20। तो 5% गुना 100 बराबर 5 होगा 20, 400। 400 रुपए वस्तु की कॉस्ट आ जाएगी। तो उसने अपने से कॉस्ट प्राइस पूछी थी। ये क्वेश्चन देखते ही आपको याद आ गया होगा कि ये क्वेश्चन आपको पहले करवाया भी जा चुका है, ठीक है ना। तो ये पहले हमारा किया हुआ है, नया क्वेश्चन नहीं है, आपको आता था ये क्वेश्चन। ये 100% कॉस्ट की और 30% प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है। वो कह रहा अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपए ज्यादा होती तो 100% प्लस 100 होती, सेलिंग प्राइस भी 155 ज्यादा होता तो 130% प्लस 155 होता, तो उसे 35% का प्रॉफिट हो जाता। तो 135% प्लस 135 रुपए हो जाता। हम कह रहे हैं सेलिंग प्राइस ये है, यहाँ पता लग रहा है सेलिंग प्राइस ये है, तो इन दोनों को बराबर में रखा तो 135 और 130 का अंतर 5 आ गया, यहाँ पर अंतर 20 आ गया। 5 बराबर 20 तो 1 बराबर गुना 100 बराबर 400 रुपए आ जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ये 400 किस किस का सही था भाई? ठीक है, बहुत बढ़िया, काफी लोगों ने कर रखा है ये 6000 कौन आंसर लगा रहा है भाई? अच्छा, 15वें का आंसर दे रहे हो। नेक्स्ट, इसने कहा एक आदमी ने 9000 रुपए में से कुछ पैसा बैंक ए के अंदर 6% सिंपल इंटरेस्ट पर और रिमेनिंग जो पैसा है वो बैंक बी के अंदर 8% के ऊपर। इफ द टोटल इंटरेस्ट ही अर्न रुपीस 1800 इन 3 इयर्स, यहाँ भी 3 साल है, यहाँ भी 3 साल है। यहाँ ब्याज बनेगा 6 या 18%, यहाँ ब्याज बनेगा 8 या 24%। टोटल प्रिंसिपल कितना है 9000। अब देखो क्वेश्चन अपना ये बन गया, 9000 में से कुछ पैसा 18% पे और कुछ पैसा 24% पे इन्वेस्ट किया। 18 पे कितना और 24 पे कितना नहीं पता, नहीं पता तो एक बार ये मानेंगे सारा का सारा पैसा 18% पे इन्वेस्ट किया है, तो 9000 का 18% ब्याज 18 में 108, तो मेरे हिसाब से ब्याज 1080 बनता है। वो कह रहे हैं टोटल ब्याज तो 1800 रुपए है, हम कह रहे हैं 1080 है। कितना रुपए ज्यादा है 720। 720 ज्यादा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर 6% ब्याज ज्यादा है, तो हम कह रहे हैं यहाँ 6% ज्यादा होना चाहिए था। वो कह रहे हैं 720 रुपए, तो एक बराबर 6 से किया 120, 2 जीरो लग के 12000, तो यहाँ पर 12000 पे आ रहा है। लेकिन ये फर्क क्यों आ रहा है? क्योंकि ये 3 साल का है, तो बटा 3 कर दोगे, बटा 3 करोगे तो कितना आएगा 4000, तो ये 4000 आएगा और ये 5000 आएगा। मेरे हिसाब से तो ये बन रहा है 5000, 18 5 90 900 24 चौक 96 900 900 1860 थोड़ा सा फर्क आ गया। चलो दोबारा देखते हैं, ये 6% है, रिमेनिंग ही डिपॉजिट इन बैंक बी 8%, 8%, द टोटल इंटरेस्ट ही आंसर की 1800 इन 3 इयर्स, 3 साल का, तो ये 6 की 18 है, या 8 की 24 है, 18% और 24%, और ब्याज इसमें दे रखा है 1800 रुपए 3 साल का दे रखा है। अपन इस ब्याज को 1 साल का कर लेते हैं। 1800 रुपए जो ब्याज है वो 3 साल का है, तो साल का ब्याज कितना हो जाएगा 600। इस 600 से क्वेश्चन आगे लेके चलते हैं। 9000 रुपए का 9000 रुपया अगर हम 18% पे इन्वेस्ट कर लेते हैं तो 18 में कितना हो जाएगा, ठीक है, फिर 3 साल से गुना नहीं करेंगे, फिर 6 से और 8 से गुना करेंगे, कर तो वो भी सही रहते। तो 9000 का 6%, 9 6 540 रुपया, तो यहाँ पे आज कितना बन गया 60, कितना ज्यादा है 2%, 2% बराबर 60, तो 1 बराबर गुणा 100 बराबर 2 से किया 30 और 2 जीरो लग के 3000, तो यहाँ 3000 पे इन्वेस्ट किया है और यहाँ 6000 पे इन्वेस्ट किया है, यानी टाइम को भी अपनों ने यहाँ पर भी 3 गुना लेने की जरूरत नहीं है, अपने को 6% और 8% लिख लेंगे, और ये भी अपना जो 3 साल का ब्याज 1800 है तो उसको भी 1 साल का कर लेंगे, ब्याज भी 1 साल का ले लेंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 1 साल का ले लेंगे, और इस प्रकार आंसर 3000 आ जाएगा। ये 3000 है, ये 6000, तो इसमें स्कीम ए का पूछा है, ए का पूछा है तो 6000 पे आ जाएगा, ये 6% वाला 6000 आ जाएगा। क्लियर था सभी को ये? ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अब 16वां क्वेश्चन कुछ बच्चों ने पूछा हुआ था ग्रुप के अंदर, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं, याद रख लेते हैं। देखो 40 आदमी 8 घंटे डेली काम करके किसी काम को 15 दिनों में करते हैं, ठीक है, और क्या था, फिर दूसरा ग्रुप है, ये पहला ग्रुप है और ये दूसरा ग्रुप। दूसरे ग्रुप के अंदर क्या है, 60 आदमी लगाए हैं और 60 आदमी 4 घंटे डेली काम करते हैं, तो बताओ वो दुगना काम, यहाँ लिख लेंगे डबल काम, इसका बाद में लिखेंगे, इसका हिसाब किताब बाद में लिखेंगे, एक बार बीच में कोई इंटरफेरेंस नहीं है। अब उसने रिलेशन बोला है
कहता पहले ग्रुप के 3 आदमी 2 घंटे में जितना काम करते हैं, पहले ग्रुप के 3 आदमी 2 घंटे में जितना काम करते हैं, दूसरे ग्रुप के 4 आदमी 3 घंटे में उतना ही काम करते हैं, दूसरे ग्रुप के 4 आदमी 3 घंटे में उतना ही काम करते हैं। तो यहाँ पर 3 आदमियों ने 2-2 घंटे काम किया, तो कितना काम किया? 6 घंटे काम किया है। यहाँ 4 आदमियों ने 3-3 घंटे काम किया, तो 4 किए कितने घंटे काम किया है? 12 घंटे काम किया है। यानी इनके 6 घंटे का काम इनके 12 घंटे के काम के बराबर है। यानी पहले ग्रुप की एफिशिएंसी और दूसरे ग्रुप की एफिशिएंसी के बीच में रेशो आ गया। ये क्या है? टाइम की रेशो है। यानी ये इनके 6 घंटे का काम उनके 12 घंटे के काम के बराबर है। अगर इसको पलट दोगे तो एफिशिएंसी की रेशो आ जाएगी। इससे एक बात क्लियर हो गया कि दूसरा ग्रुप जो है वो एफिशिएंट है, दूसरे ग्रुप की कार्यक्षमता ज्यादा है, दूसरा ग्रुप जल्दी काम करता है। ठीक है, अब यहीं पर क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। पहला ग्रुप काम ज्यादा करता है। अब देखो यहाँ पर 60 आदमी है, 4 घंटे हैं और कितने दिन लगेंगे? पहले तो सिंपल ये क्वेश्चन कर लिया 15 से, ये 15 चौक 60 आ गया, ये 4 दूनी 8 आ गया, ये 4 दाए 40 आ गया। अगर दोनों का सेम होता तो 20 दिन लग जाते काम के अंदर। अगर दोनों की कार्यक्षमता सेम होती तो 20 दिन लग जाते काम के अंदर। ये 20 दिन तक बात समझ में आई। अब क्या पता लग रहा है? अगर पहले ग्रुप को 20 दिन लग रही है, यहां पर अगर आप सीधा टाइम की एफिशिएंसी लिखते हो, टाइम की एफिशिएंसी क्या आई है? 1:2। अगर मान लो पहले ग्रुप को किसी काम में 20 दिन लग रहे हैं, तो दूसरे ग्रुप को डबल टाइम लगेगा और कितने दिन लग जाएंगे? 40 दिन। तो ये पता लगा कि दूसरे ग्रुप की कार्यक्षमता आधी है। अगर दोनों की बराबर कार्यक्षमता होती, कोई फर्क ना होता, तो 20 दिन लगते। आधी कार्यक्षमता है तो टाइम डबल लगेगा, 40 दिन। अब अगर काम भी डबल करना है, काम भी डबल करना है तो और डबल टाइम लगेगा और दिन कितने लगेंगे? 80 दिन। तो 80 दिन अपना आंसर आ जाएगा। क्या ये बात अपने को समझ में आ गई? 80 दिन अपना आंसर आएगा। क्लियर है सभी को? ये नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। ये 80 दिन किस किस का सही था? ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। हाँ जी, देखो 14 आदमी किसी काम को 18 दिनों में कर सकते हैं। 15 महिलाएं उसी काम को 15 महिलाएं उसी काम को 24 दिनों में कर सकती हैं। 14 आदमियों ने काम शुरू किया है और पहले 3 दिन तक काम किया है, यानी 3 दिन। अब 14 आदमी 18 दिन में काम करते हैं तो 3 दिन में कितना काम करेंगे? 18 दिन में पूरा काम करते हैं तो 3 दिन में 3/18, 3/18 यानी कितना काम कर देंगे? 1/6। उसके बाद और 10 महिलाएं, यहाँ 15 महिलाओं की जगह 10 महिलाएं लग रही हैं। 10 महिलाओं को काम पर लगाओगे तो 5 दूनी 10, 5 3 15। 14 आदमी 18 दिनों में तो 3 दिन में 3/18 यानी 1/6 काम करते हैं। 10 महिलाएं, 5 दूनी 10, 5 3 15, 2 से किया 12, 12 3 36, 36 दिन में काम हो जाता। लेकिन इन्होंने 3 दिन तक काम किया है। 3 दिन तक काम किया तो 1/12 काम कर दिया है। ठीक है, तो काम बाकी कितना रह गया? 1/6 उन्होंने कर दिया और 1/12 इन्होंने कर दिया। टोटल अगर आप इसका करोगे तो 3/12 आ जाएगा। 3/12 यानी कितना आ जाएगा? 1/4। 1/4 काम कंप्लीट हो चुका है तो बाकी कितना रह गया? 3/4। ये 3/4 काम बाकी रह जाएगा। तो आंसर क्या लगाओगे? 4 नंबर आ रहा है। ये 4 नंबर। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक बार स्टडी कर लो, जो बीच में पूछ रहे हैं उनको जवाब बाद में दे देना। एक बार स्टडी कर लो अपना। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 18। 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा सा ऑप्शन मान के करते हैं तो ज्यादा आसानी से समझ में आ जाता है। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। देखो, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज एक्स, पेरीमीटर एक्स है और सर्कल की सर्कमफेरेंस है 8 मोर, तो ये x+8 आ जाएगा। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल। अब देखो रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ, लेंथ और इसकी रेडियस के बीच में रिलेशन दे रहा है। रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल 1 रेशियो और लेंथ 2 रेशियो है। पहले ये पेरीमीटर और सर्कमफेरेंस का रिलेशन बताया है।
फिर लेंथ और रेडियस का रिलेशन बताया है। अब लेंथ और ब्रेड्थ का रिलेशन बता रहा है 7:3। ठीक है, ये सारा डाटा आपने दिया हुआ है। रेक्टेंगल की लेंथ अपने से पूछी है, जो मर्जी ऑप्शन रख लो जो आपको ठीक लगे। अपने को इसमें पूरा डिटेल से करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑप्शन उठाने हैं। देखो लेंथ जो है इधर 7 से भी डिवाइड हो जाए, 7 से डिविजिबल नंबर ढूंढो। 29 छोड़ दो, 28 हो सकता है, 30 छोड़ दो, 25 छोड़ दो, 21 रह गया। 28 और 21 दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन 28 से 28 उठा लिया, 7 चौके 28, 4 किया 12, 28 और 12 कितना हो गया 40, 40 40 गुना कितना हो गया 80, तो इसका पैरामीटर 80 आ गया। अब अगर आपने लेंथ 28 मानी है, 2 रेशो बराबर 28 तो 1 बराबर 14, तो रेडियस कितनी हो गई 14। अगर रेडियस 14 है तो हमें याद है सर्कमफेरेंस कितनी होती है। अगर 7 रेडियस हो तो सर्कमफेरेंस 44 होती है, 14 रेडियस हो तो 88 होती है। तो ये 88 सर्कमफेरेंस हो गई। तो ये 80 और 88 मैच कर गया, मैच कर गया तो लेंथ हमने जो 28 मानी है वो बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। क्या आप लोगों ने भी ऐसे मान के किया या इक्वेशन बनानी शुरू कर दी थी? हाँ जी, तो इसको ऐसे मान के करना था, कोई इक्वेशन नहीं बनानी थी इसके अंदर। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। 19वां एज रेशियो का है, आसानी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, याद रख लेते हैं। 19वां कह रहे हैं एज 2 ईयर ओल्डर देन बी, ए जो बी से 2 साल बड़ा है। तो मैंने ये डमी एज मान ली है, डमी एज है 22 साल और 20 साल। ठीक है, व्हाइल बी इज 3 ईयर यंगर देन सी, बी जो है वो सी से 3 साल छोटा है, तो सी की उम्र कितनी हो गई 23 साल। ए 2 साल बड़ा है और बी इज 3 ईयर यंगर देन सी, तो बी सी से 3 साल छोटा है। द रेशियो ऑफ एज ए 6 ईयर हेंस एंड बी 2 ईयर अगो। अब ए और बी की उम्र दे रहा है, ए की तो दे रहा है 6 साल बाद, और बी की दे रहा है 3 साल, बी की दे रहा है 2 साल पहले। ये डमी एज है, ये डमी एज क्या काम आती है, ये इनकी एज का डिफरेंस बताने के काम आती है, इसको अलग छोड़ देंगे एक बार। अब अपना रेशियो देखते हैं। ये कह रहा है रेशियो ऑफ एज ऑफ 6 ईयर एंड बी 2 ईयर अगो, ये 5 रेशियो है, और ये कितना है 3 रेशियो है। ठीक है, ये 5 रेशियो 3 लिख देते हैं। सी की एज पूछी है वो बाद में कर लेंगे, पहले इनका रिलेशन बताते हैं। ये 5x मान लिया, ये 3x मान लिया। अब 6 साल बाद ये 5x है, तो यहाँ की उम्र कितनी है 5x माइनस 6। 2 साल पहले इसकी उम्र 3x थी, तो यहाँ उम्र कितनी हो गई 3x प्लस 2। अब इन दोनों के अंदर अंतर 2 साल का बता रहा है, यानी ये 2 साल बड़ा है। अगर इसमें 2 जोड़ोगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। यहाँ डमी एज लिखी हुई है ना, इससे अपने को डिफरेंस देखना आसान हो गया। तो ये 20 है और ये 22 है, यानी ये 2 साल बड़ा है। अगर इसमें 2 जोड़ दोगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। करते हैं बराबर, यानी 5x माइनस 6 बराबर 3x प्लस 2 प्लस 2, यानी 3x प्लस क्या लिखोगे 4। 4 क्यों लिखा पता लग गया अपने को, क्योंकि इन दोनों की इक्वेशन को मैच करना है। तो ये 2 साल छोटा है, इसमें 2 जोड़ोगे तो बराबर हो जाएंगे। तो 5x और 3x का अंतर कितना आ गया 2x, माइनस वाला 6 उधर जाके जुड़ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो ये 5 थी, ये याद रखते हैं 5 5 25, 5 5 25, 25 में से 6 घटाओगे, यहाँ की उम्र कितनी आ गई 19। 19 से ये 2 साल छोटा है, तो 19 से 2 साल छोटा कितना हो गया 17। इससे ये 3 साल बड़ा है, तो 17 से 3 साल बड़ा कितना हो गया 20। याद से इस डमी एज को काट देंगे, इसका हमारे क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ रिलेशन बताने के काम आती है। तो ये 20 साल उम्र आ जाएगी। ठीक है ना। अब पूछा क्या है, व्हाट वाज एज ऑफ सी 6 ईयर अगो, आज की उम्र 20 साल है, तो 6 साल पहले उम्र 14 साल आ जाएगी, तो ये 14 साल अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर आ गया 14 साल। समझ में आया सभी को ये? ठीक है, 17वां करवा दिया नहीं? कौन मैसेज कर रहा है 17वां क्वेश्चन बता दो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। कोई क्वेश्चन आप लोगों का रह जाए तो ये हम लोग डेली के वीडियो पोस्ट कर देते हैं यूट्यूब पे, तो आप यूट्यूब पे वापस देख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई क्वेश्चन रह जाए यहाँ पर, मैं वैसे सारे ही करवा रहा हूँ आजकल तो। हाँ जी, 20वां क्वेश्चन, दो ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करती है 14 सेकंड में जब वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, और जब वो सेम डायरेक्शन में तो 3 मिनट 2 सेकंड के अंदर, ऑपोजिट डायरेक्शन में तो 14 सेकंड के अंदर। ये ऑपोजिट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में है तो 3 मिनट 2 सेकंड, 3 मिनट 2 सेकंड का मतलब 182 सेकंड। ठीक है जी। फाइंड द स्पीड ऑफ द फास्टर ट्रेन बाय व्हाट परसेंट मोर देन द स्पीड ऑफ द स्लोअर ट्रेन। ठीक है ना।
कोई स्पीड वगैरह माननी है तो मान लो, नहीं माननी तो कोई बात नहीं है, सीधा हम लोग कर सकते हैं। देखो आ क्या रहा है इसके अंदर, स्पीड आ जाएगी दोनों की, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, जब दोनों ट्रेनें ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं, जब भी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो क्या आता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने में क्या आता है, दोनों की स्पीड का टोटल हो जाता है। यानी जब दोनों एक दूसरे को आमने सामने से पार करती है तो 14 सेकंड का समय लगता है। और जब सेम डायरेक्शन में ट्रेनें जा रही हो, सेम डायरेक्शन में जब भी ट्रेन जाती है तो उनकी स्पीड का डिफरेंस किया जाता है। मान लीजिए दोनों की जो लंबाई है, कोई ऐसी संख्या मान लो जिसमें 14 का भी भाग चला जाए, 182 का भी भाग चला जाए, तो 182 में 14 और 182 का भाग जाता है। मान लीजिए दोनों ट्रेनों की टोटल लंबाई 182 है, दोनों ट्रेनों की टोटल लंबाई कितनी मान ली, 182, दोनों ट्रेनों की टोटल लंबाई 182 हमने मान ली। यहाँ पर 182 मीटर चलना और 14 सेकंड का समय लगता है, तो 182 बटा 14 किया, 14 एकम 14, 14 तिया 42, यानी 13 मीटर पर सेकंड। 13 मीटर पर सेकंड क्या आ गया, दोनों की स्पीड का टोटल आ गया। यहाँ पर जब दोनों एक दूसरे के पीछे जा रही है और पीछे वाली ट्रेन जाके उसको पार करती है तो 182 मीटर चलने में 182 सेकंड का समय लगता है। तो यहाँ क्या आ गया, 1 मीटर पर सेकंड। ये उनकी स्पीड का डिफरेंस आ गया, ये स्पीड का टोटल आ गया, ये स्पीड का डिफरेंस आ गया। टोटल 13 है, डिफरेंस 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, 7 और 6 13। ये फास्टेस्ट ट्रेन हो जाएगी, ये स्लोएस्ट ट्रेन हो जाएगी। अब फास्ट ट्रेन और स्लो ट्रेन का अंतर 1 मीटर का है, ये अपने को पता लग गया। अब पूछ क्या रहा है, देन फाइंड द स्पीड ऑफ द फास्टर ट्रेन बाय व्हाट परसेंट मोर। तो ये एक ज्यादा है 6 से, एक 6 से, तो छठा हिस्सा होता है 16 से 2/3%। तो ये 16 से 2/3% ज्यादा हो जाएगा, आंसर 3 नंबर आएगा। क्लियर है ये 3 नंबर, हाँ जी ठीक है, ये 3 नंबर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं। 21 आसान क्वेश्चन है, किसी भी सिलेबस बैच के अंदर बिल्कुल शुरुआत में ये मैं करवा देता होता हूँ। अब देखो, तो इन दिनों में एक तो ये बताओ भी आप लोगों की पढ़ाई वगैरह जो है सब ठीक चल रही है। यहाँ पर जो बात आ जाती है ना, थोड़ा मन मर्जी की आ जाती है, मन की बात आ जाती है कि आपका मन क्या कहता है। अगर आपका मन कहता है ये सोचने में लगे हुए हो कि सब कुछ लेट होने वाला है, अभी तो पेपर भी लेट होंगे, आईबीपीएस भी पेपर लेट लेगा, अगर हम इस तरफ लगे हुए हैं, 2 मिनट के लिए बात सुनो, आप लोग ये मैसेज छोड़ के बात सुनो एक बार। हाँ जी, तो यहाँ पर बात जो आ जाती है वो हमारे मन की आ जाती है, हमारा मन क्या कहता है। अभी जैसे थोड़ी देर पहले की बात है, अंकित आया हुआ था, अंकित कंसल आप लोग सभी जानते ही हो, और आप लोग प्यार से उन्हें चिट्टा बुला देते हो, तो वो भी आए हुए थे और वो कहने लगे कि भाई बात चली, तो मैंने कहा भी आप ऑफिस, कहते जी ऑफिस तो छुट्टी है जी, जा नहीं रहे हैं। उन्होंने शायद ज्वाइन कर रखा है, ईएसआईसी ज्वाइन कर रखा है शायद इसमें, ईपीएफओ या ईएसआईसी, तो ईपीएफओ उन्होंने ज्वाइन कर रखा है। तो मैंने कहा ऑफिस नहीं जा रहे हो, कि जी ऑफिस की तो छुट्टी है आजकल, ऑफिस तो जा नहीं रहे हैं, हमें तो बुला ही नहीं रहे, हमारा काम ही नहीं है ईपीएफओ वालों का, तो ठीक है बैठे घर पे अपना आराम से। फिर बात चली, मैंने कहा यहाँ पे निर्मल को ज्वाइन करवा दिया, कहते ही नहीं निर्मल की तो भी सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई है, उसकी ज्वाइनिंग अभी नहीं आई है। तो देखो निर्मल की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई 20 तारीख को, अगर ये कार्रवाई 2 दिन लेट होती और वो ज्वाइन कर लेता, ये कार्रवाई 2 दिन लेट होती और वो ज्वाइन कर लेता तो उसकी तनख्वाह शुरू हो चुकी होती है 21 मार्च से, अभी 1 महीना बीत गया, उसकी तो सैलरी आने वाली हो जाती 25 तारीख तक। तो यहाँ पर थोड़ा लक ने मैटर किया। अब जाता जाता अंकित मेरे को क्या कह गया कि सर हम तो बड़ा शुक्र मनाते हैं भगवान का कि 1 महीना पहले हमारा सारा प्रोसेस हो गया और हमारे तो तनख्वाह हाथ में आने लग गई। ये घर पे बिल्कुल फ्री बैठे हैं और कम से कम 30-35 हजार रुपए इनका तनख्वाह, यानी पर डे घर पे फ्री बैठे नेटफ्लिक्स पे फिल्में देखते हुए इनको पर डे 1000 रुपया मिल रहा है, ठीक है ना, पर डे 1000 रुपया मिल रहा है। और एक आप अपने बारे में सोचा करो, भी आप घर बैठे हो, एक तो बेरोजगार हो, घर वालों के सारे दिन ताने सुनते हो और ऊपर से खर्चा कर रहे हो, आ कुछ नहीं रहा है। तो ये हमने देखना है कि हमारी मानसिकता कैसी है, हम सोच क्या रखते हैं, ठीक है ना। बच्चे जैसे मान लो मेरे को हर तरह से मैसेज करते रहते हैं, कुछ बच्चे कहने लगे जी सुबह उठने की टाइम टेबल का दिक्कत होता है इसलिए मैंने 9:30 कर दिया, कोई बात नहीं है। कुछ बच्चों से और बात हुई, वो कहने लगे, कहते जी ऑनलाइन तो मुश्किल है जी, मुश्किल कुछ नहीं है, अगर मैं ही पढ़ाने वाला हूँ, मैं ही पढ़ा रहा हूँ आपको और उसी तरीके से पढ़ा रहा हूँ, कोई आपसे चार्जेस नहीं रखे गए हैं। अगर उसके बावजूद भी अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो फिर भाई दिक्कत ही दिक्कत है, फिर बहुत बड़ी दिक्कत है। यहाँ पर सीधा सा एक जवाब आता है कि आपकी इच्छा शक्ति जीरो हो चुकी है, आप अब सिर्फ एक्सक्यूज देखते हो। एक तो आपको सोने की टिका की आदत पड़ चुकी है, दूसरा टीवी देखने की और मोबाइल देखने की। देखो टीवी मोबाइल हमेशा आपके पास रहेंगे, आज नहीं तो कल समय भी हो सकता है दोबारा मिल जाए, लेकिन नौकरी लेने के चांसेस घटते जा रहे हैं।
अपडेट में खबर आपको बता देता हूं, राजस्थान गवर्नमेंट ने इस साल होने वाली अपनी सभी भर्तियों को रोक लगा दी है। समझ में आई बात? राजस्थान गवर्नमेंट ने सारी भर्तियों पर रोक लगा दी है इस बार। अगर राजस्थान की गवर्नमेंट ये काम कर रही है तो क्या पंजाब गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती? मे भी पंजाब गवर्नमेंट भी रोक लगा दे, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आईबीपीएस का टाइम टेबल आएगा हर हाल के अंदर, है ना? आईबीपीएस का टाइम टेबल हर हाल के अंदर आएगा और आपकी तैयारी उस दिशा के अंदर आगे बढ़ रही है। आज अगस्त के अंदर अगर आईबीपीएस पेपर ले लेता है तो वो स्टूडेंट बढ़िया तरीके से पेपर दे पाएगा जो स्टडी के टच में। तो थोड़ा सा मेरी इन बातों पे गौर करना। घर बैठने से, फ्री रहने से आप लोगों का ना तो कोई खून बढ़ेगा ना कोई एनर्जी बढ़ेगी। हाँ, मोटे जरूर हो जाओगे, हम भी थोड़े से हुए हैं, ठीक है ना? लेकिन हासिल कुछ नहीं होना है। पढ़ोगे, तैयारी करोगे तभी कुछ हासिल हो पाएगा। तो हर चीज को लग के भरोसे नहीं छोड़ दिया जा सकता। मेहनत पे भी कुछ चीजें डिपेंड होती है, मेहनत पे भी चीजें टिकी होती है, ठीक है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। अब देखो ये 4 नंबर मिलते हैं एक सही आंसर पर, और गलत आंसर होने पर 1 नंबर मिलता है। एक स्टूडेंट ने 200 के 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, मान लीजिए उसके सारे के सारे सही हैं। अगर सारे के सारे उसके सही हैं तो नंबर उसको कितने मिलने चाहिए थे? 800। अब अगर मैंने उसको बोला भी तेरा एक भी गलत हो गया तो तेरे नंबर कट जाएंगे, वो कह रहा है मेरे तो नंबर आए ही 200 है, तो नंबर कटे कितने हैं? 600। जब उसके सारे सही थे तो 4 नंबर उसको मिल रहे थे, अगर एक भी गलत हुआ तो नंबर कटेंगे कितने? 5। 4 नंबर तो वो जो हमने उसको दे रखे हैं, एक नंबर माइनस और करना है, यानी एक गलत होने पर 5 नंबर कटते हैं। तो 600 नंबर कटने का मतलब कितने जवाब गलत हुए हैं? 120। 200 में से 120 गलत हुए और 80 सही हुए हैं, तो आंसर आ जाएगा 3 नंबर। क्लियर है सभी को ये 3 नंबर? हाँ जी। ये 21 क्वेश्चन का पेपर था, जिसके 21 के 21 सही हुए हैं वो हाथ खड़ा करें। बताओ 21-20 जो भी आपका स्कोर रहा है बताओ। नेक्स्ट डीआई पे आते हैं फिर। ठीक है, तो 20-21 वाले लगातार मैसेज आ रहे हैं। 19-15, 19-20-18। तो आज पूरे 250 स्टूडेंट है अपने लगातार संपर्क के अंदर। तो संख्या कल से कुछ बढ़ी है, कल लगभग 214-15 लगातार स्टूडेंट चल रहे थे, 220-22। आज लगभग 250 स्टूडेंट लगातार चल रहे हैं। तो ये टॉप चैट का मतलब क्या होता है? जो बच्चे लगातार लाइव वीडियो देख रहे हैं वो 250 लोग हैं, या चैट के अंदर जो शामिल हुए हैं वो 250 लोग हैं? मेरे को लगता है ये वीडियो देख रहे हैं वो होंगे टोटल 250। ठीक है, तो 250 लोग लगातार ये वीडियो देख रहे हैं, तो धीरे धीरे कुछ चीजें अच्छी करने लगे हम लोग। संख्या बढ़ाने का जो मकसद है वो सिर्फ इतना ही है, ताकि ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो ज्यादा लोगों की तैयारी होगी और रिजल्ट लाने में आसानी होगी। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डीआई की शीट निकाल लो। बहुत बढ़िया। तो ये ज्यादातर लोगों के 17, 18, 19, 20, 21 सही हुए हैं। कुछ बच्चे ये 15 भी बोल रहे हैं, शायद ये नए बच्चे होंगे कोई। चलो बहुत बढ़िया, जो भी आपकी परफॉर्मेंस आपको पता लगी रही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो ये डीआई पे आते हैं। डीआई के अंदर बोलो 1 से 5 क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन क्या आंसर लगा रहे हो बोलो। ये साजन खुंगर जी कह रहे हैं डीआई सोल्व हो गई थी, आंसर लगवा दो। भाई तू साजन शक्तिमान बनने को रहने दे, बच्चे पढ़ा लेने दे हमारे को। तो पहले का आंसर आ रहा है 3 नंबर, ठीक है। पहला क्वेश्चन किसी ने भी पूछना है तो सिर्फ इतना लिख दो, टाइप कर दो कि सर क्वेश्चन करवा दो। पहला किसी ने भी पूछना है तो तुरंत बोल दो कि सर क्वेश्चन करवा दो। जिन बच्चों की तैयारी कम है, जिनको कम आता है, वो जरूर पूछा करो। क्लास में तो चलो तुम्हें शर्म आती थी कि सारे जने क्या कहेंगे, अभी तो ये तो यूट्यूब पे तो पूछ सकते हो, किसी को पता नहीं लगेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कोई भी नहीं पूछ रहा है। नेक्स्ट दूसरे पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरे का बोलो क्या आंसर लगा रहे हो।
ठीक है, दूसरे का ये 4 नंबर आंसर आ रहा है, ये पूछ रहे हो तो बोलो। दूसरा किसी ने पूछना है तो यस टाइप कर दो, यस। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। तीसरे क्वेश्चन का क्या आंसर आ रहा है? 5 नंबर। तीसरे का 5 नंबर। तीसरे क्वेश्चन का 5 नंबर। तो शेफाली गोयल ये तीसरा पूछ रहे हो आप कि दूसरा पूछ रहे हो? शेफाली गोयल आप तीसरा पूछ रहे हो क्वेश्चन के दूसरा पूछ रहे हो, बताओ जरा। ठीक है, तीसरे का 5 नंबर आ रहा है, लगा लो। ठीक है, चौथा क्वेश्चन करवा दूं ये? चौथा क्वेश्चन करवा देते हैं, लेकिन चौथे क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है वो 4 नंबर आ रहा है, और 4 नंबर इसका जो आंसर है 1:1,040। क्या ये मंथ्स की इक्वेशन हो सकती है 1:1,040? तो ये क्वेश्चन सही मायने में बन ही नहीं पा रहा था। हाँ, तो ये चौथे में कोई इक्वेशन बनेगी लेकिन एग्जैक्ट आंसर नहीं इसका आ पा रहा। 1:1,040, तो ये ना तो मंथ में आता है, मंथ कभी इतने होते नहीं है, और रिलेशन अगर कोई बनेगा तो वो इसका रिलेशन बन नहीं पाएगा। तो चौथा क्वेश्चन अपने को ये छोड़ना पड़ेगा, इसके अंदर इसका नहीं रिलेशन बन पा रहा। पांचवा क्वेश्चन बढ़िया, ये मैं आपको करवा देता हूं। हाँ जी, चौथा नहीं, 1 नंबर जिन्होंने बोला वो गलत है, उनका जवाब नहीं आ रहा, चौथे का नहीं बन पा रहा। आगे बढ़ते हैं, पांचवें में आ जाते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखो। देखो, टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ पी क्यू आर इन 2016 इज ₹16,800। देख लेते हैं। अब 2016 का डाटा लिख लेते हैं। 2016 के अंदर रेशियो है 3x और 5। ठीक है, 3x और 5, थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं। ये इनकी इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद टाइम इसका दे रखा है 4 महीने, 7 महीने और 6 महीने। ये 4 महीने, ये 7 महीने और ये 6 महीने। ठीक है, अब उसके बाद इफ डिफरेंस इन शेयर ऑफ प्रॉफिट क्यू एंड पी, क्यू और पी के प्रॉफिट का जो डिफरेंस है वो अपने को दे रखा है 5250, और टोटल प्रॉफिट दे रहा है 14,700। अब यहां पर एक चीज समझी जाए, देखो हम इस क्वेश्चन को ना सोल्व करने में टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। हाँ जी, ये इसको करने में, सोल्व करने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा आंसर निकाल देंगे। समझे इस बात को? देखो, ये इन्वेस्टमेंट है 4 रेशियो, ये इन्वेस्टमेंट है 8 रेशियो, ये 3 और ये 5, 5 और 3 कितना हो गया? 8। ये 8 रेशियो दे रखा है। हमने 16 या 800 को डिवाइड, यहां पर क्या मानूं मैं? 5 और 3 8 तो आदत है, एक मानू 8 और 1 9 हो जाएगा, 9 से डिवाइड नहीं होता। 2 मानू 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 से मैंने 3 माना, 5 और 3 8 और 3 11, 11 से डिवाइड होता। मैंने 4 माना 12, 12 1 12, 12 चौक 48। एक तो 4 माना जा सकता है, ठीक है ना? एक तो ऑप्शन क्या माना जाता है? 4। 5 से नहीं हो पाएगा, 6। 5 और 3 8, 8 और 6 14, 6 मान लिया जाए। या तो 4 मान लिया जाए या 6 मान लिया जाए, ये दो ऑप्शन बनते हैं। क्योंकि अगर 4 मानोगे तो टोटल 12 बनेगा और 12 से 168 डिवाइड होता है। 6 मानोगे तो टोटल 14 बनेगा और 14 से भी 168 डिवाइड होता है। तो 4 और 6 दो ऑप्शन बनते हैं। पहली बात तो यहां तक हम लोगों ने फाइनल कर लिया, आगे बढ़ते हैं हम उसके बाद, ठीक है ना? अगला ऑप्शन देखते हैं। अब देखो, अगर मैंने यहां पर इसको 4 माना है, मैंने एक बार 4 माना है, तो 3 चौक 12, 4 7 28, 5 6 30। अब इससे भी ये डिवाइड होना जरूरी है, ये हम लोग देख लेते हैं। तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है 6, 2 से डिवाइड किया 14, 2 से डिवाइड किया 15, 14 और 6 20, 20 और 15, 20 और 15 कितना होता है? 35। 35 से अगर आप इसको डिवाइड करते हो, ये डिवाइड तो पूरा हो पा रहा है, लेकिन इन दोनों का जो डिफरेंस है, 35 से अगर आप डिवाइड करते हो तो क्या आएगा? 35 हो गया 140, 35 गुना 70 420, और इन दोनों का अंतर 8 है। 8 गुना 420 करोगे तो 8 चौक 32, 3200, 3360 आएगा। यहाँ पर हमें आंसर चाहिए 5250, तो ये आंसर आपका मैच नहीं किया। इसका मतलब यहाँ पर आपको रखने का 4 कोई फायदा नहीं हुआ।
4 रखने का फायदा नहीं हुआ तो 6 रख के देख लेते हैं। ये मैंने यहाँ 6 लिखा। अब 300 का 12 आ गया, 6 7 42 आ गया, 5 6 का 30 आ गया, 6 से कटता है, 6 दूनी 12, 6 7 42, 6 5 30। इसको चेक कर लेते हैं। अब देखो 5 और 2 7 और 5 12। हाँ जी, 300 का 12, 6 7 42 और 5 1 30, 6 दूनी 12, 6 7 42, 6 5 30, 7 और 2 9 और 5 14, 14 1 14, 14 5 70, 1050। और इन दोनों का अंतर 5 है, 5 गुना 1050 करोगे तो कितना आएगा, ये 5250। ये इसके साथ मैच कर गया, यानी यहाँ पर x की वैल्यू 6 आ जाती है। अब पूछा क्या इसने, फाइंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ क्यू, क्यू की इन्वेस्टमेंट पूछी है। अब देखो ये 3 रेशो है, ये 6 रेशो है और ये 5 रेशो है। 6 और 5 11, 11 और 3 14, 14 एकम 14, 14 दूना 28, 1200, 12 6 7200, 7200 रुपया क्यू की इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। ये हम लोग आंसर लगा देंगे। क्लियर है सभी को क्या, तो ये 7200 रुपया लगा लो, आंसर 2 नंबर आ जाएगा। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, छठे क्वेश्चन का क्या आंसर लगा रहे हो, छठे क्वेश्चन का क्या आंसर लगा रहे हो। हाँ जी, छठे क्वेश्चन का 4 नंबर आ रहा है, ये आसान है, सीधा सीधा ऑप्शन उठाने हैं। सातवें क्वेश्चन का क्या आंसर आ रहा है, सातवें का बोलो। ठीक है, सातवें का 1 नंबर आंसर आ रहा है, लगाओ 1 नंबर। आठवें क्वेश्चन का क्या आंसर लगा रहे हो, ये आसान है, आठवें का 3 नंबर लगा लो और 9वें का 3 नंबर लगा लो। 10वें का 2 नंबर। ठीक है, अब मैं आप लोगों को ये पांचों आंसर दोबारा बोल देता हूं। छठे का 4 नंबर, सातवें का 1 नंबर, आठवें का 3 नंबर, 9वें का 3 नंबर, 10वें का 2 नंबर। ठीक है, 11 से 15 मैं आपको पांचों करवा रहा हूं। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 से 15 मैं आपको पांचों करवा रहा हूं। हाँ जी, हाँ जी, 5B and 5D. B and D are to fill the tank. They both are open after 8 minutes. Pipe R was also open. It took 3 by 11 by 39 minutes more to fill the tank. In how much time pipe R can empty the tank? ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं। अब देखो B लगाता है 25 मिनट और D लगाता है 40 मिनट। R पता नहीं, संख्या बोलो 25 और 40 का भाग चला जाए, 25 और 40 का भाग जाता है 1000 लीटर में। 25 से किया, ये 40 लीटर पानी भरता है, ये 25 लीटर पानी भरता है, दोनों मिलकर काम करेंगे तो 65 लीटर पानी भरेगा। 8 मिनट तक काम किया, 6 8 48, 520 लीटर पानी भरा जा चुका है। 1000 में से 520 भरा जा चुका है, तो पानी भरना बाकी कितना रह गया, 480 लीटर। लेकिन 480 लीटर पानी भरना था, लेकिन आर को खोल दिया गया, आर को खोल दिया गया। अगर ये दोनों काम करते तो 480 बटा 65 इतना समय लगता। 5 से डिवाइड करते हैं 13, 5 से डिवाइड करते हैं 96, 96 बटा 13 मिनट लगते और टैंकी भर जाती। वो कह रहा है जी टाइम 3 से 11 बटा 39 मिनट एक्स्ट्रा लग गए हैं। हमारे हिसाब से 96 बटा 13 लगना चाहिए था टाइम। वो कह रहा है 3 से 11 बटा 39, 3 से 11 बटा 39, ये हमने इसके अंदर जोड़ देना है। 3 से 11 बटा 39, ठीक है जी, ये जोड़ देते हैं। 96 बटा 13 को सोल्व कर लो, 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91, 91 के बाद 5 बटा 13 बचा। हमारे हिसाब से 7 से 5 बटा 13 समय लगना था।
लेकिन समय 3 मिनट ज्यादा लगे, तो 7 और 3 कितना हो गया 10, ये 5, 13 3 39, 5 3 15, 15 और 11 26, 26/39, 26/39 यानी 2/3, तो 10 सही 2/3 मिनट लगने लग गया टैंकी को भरने में। ठीक है ना, यहां तक बात समझ में आई क्या? ठीक है ना, यहां तक बात समझ में आई अपने को? देखो 65 लीटर भरते हैं, 8 मिनट तक काम किया, 520 लीटर पानी भर दिया, 480 बाकी था। अगर ये दोनों ही काम करते रहते तो 7 से 5/13 मिनट लगते, लेकिन एक टैंक आर, एक नल आर खोल दिया गया और आर खोलने से ये 3 मिनट ज्यादा लगने लगे और टोटल 10 से 2/3 मिनट लगते हैं। अगर यही टैंक 480 लीटर का तीनों नल मिलकर, बी डी और आर मिलकर 10 सही 2/3, तो 10 की 30 और 2 32, 32/3 मिनट में भरते हैं। 32/3 का मतलब क्या हो गया, बता बटा 32 और गुना 3, 16 गुना 32, 16 की 48, 2 से किया 15, 15 किया 45, यानी अब पानी कितना आ रहा है 45 लीटर पानी आ रहा है। ठीक है ना, समझो इस बात को। जब नल आर साथ में काम कर रहा है तो समय इतना लग रहा है 10 से 2/3, इसका मतलब हो गया 32/3 मिनट लग रहा है, 32/3। यहां तक एक स्टेप हो गया। 480 लीटर के टैंक को तीनों मिलकर 32/3 मिनट में भरते हैं, यानी पानी 45 लीटर आता है। जब ये दोनों काम कर रहे थे तो पानी 65 लीटर आ रहा था, इसके आने से पानी 45 लीटर आने लग गया। इसका मतलब नल आर कितना पानी बाहर निकालता है 20 लीटर। अगर आर को अकेले को बोल दोगे कि टैंकी खाली करनी है तो ये कितना समय लगा देगा 50 मिनट, क्योंकि टैंकी कोई 1000 मिनट की लेके चलोगे और 1000 मिनट के हिसाब से ये 50 मिनट लग जाएंगे। क्या ये बात पहले क्वेश्चन में अपने को समझ में आ गई क्या? तो आंसर क्या आएगा इसका 3 नंबर आएगा। किस किस का सही था 3 नंबर? ये तो ऋषभ अरोड़ा 3 नंबर, 2 नंबर, कई आंसर बोल रहा भाई। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लो, तो ये डबल दोनों साइड ही चला जाएगा क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे इसको। हाँ जी, पाइप ए सी एंड डी are open to fill a tank. After 10 minutes, A and D are closed and C had to fill the remaining tank, but accidentally at the same time pipe Q was also open. Q भी open हो गया। और 3 minutes now C fill the tank. If pipe Q was not open, how much time would have been saved? ठीक है। अब देखो A, C और D. A 24 मिनट में भरता है, C 48 मिनट में और D 40 मिनट में, और Q टैंक की 72 मिनट में खाली करता है। कोई संख्या बोलो जिसमें 24, 48, 40 और 72 का भाग चला जाए। मैंने 720 लीटर मान लिया, 24 या 72, ये कितना पानी भर रहा है 30 लीटर, 48 15, ये 15 लीटर भर रहा है, 40 18 चौक 72, ये 18 लीटर भर रहा है, ये 72 दाए, ये 10 लीटर बाहर निकालता है। ठीक है ना, सबसे पहले ए सी और डी को बोला गया है 10 मिनट तक। ए सी और डी मिलकर अगर काम करेंगे तो 18 और 15 33 और 30 63 लीटर पानी भरेंगे, और 10 मिनट तक इन्होंने भरा है तो 630 लीटर पानी भर दिया। 720 में से 630 लीटर ये भर चुके हैं, यानी पानी सिर्फ 90 लीटर बाकी रह गया है। अब ए और डी को बंद कर दिया गया, ए और डी को बंद कर दिया गया तो कौन चल रहा है सी, और सी 15 लीटर पानी भरता है, और साथ में क्यू स्टार्ट हो गया और क्यू 10 लीटर पानी बाहर निकालता है। ठीक है ना, और हुआ क्या 3 मिनट तक क्यू चलता रहा, तो 3 मिनट में 15 लीटर ये भर रहा था, 10 लीटर बाहर जा रहा था, और 15 में से 10 गए, 5 लीटर पानी आ रहा था, और 3 मिनट में 5 दिए 15 लीटर पानी आया। 90 में से 15 लीटर पानी आ गया, 90 में से 15 घटा दो कितना पानी और हो गया 75 लीटर पानी भरना बाकी और रह गया है। लेकिन अब पता लग गया कि क्यों तो पानी बाहर निकाल रहा है, इसको हमने बंद कर दिया। अब सारा का सारा काम कौन करेगा सी करेगा, और सी करेगा तो सी कितने समय और लगा देगा सी 5 मिनट और लगा देगा, यानी 3 मिनट तो वो लगे हैं जब क्यू ने और सी ने दोनों ने काम किया है, और 5 मिनट ये लगे हैं, तो 5 और 3 कितने मिनट लगे हैं 8 मिनट लगे हैं। सी और क्यू को कितने मिनट लगे हैं 8 मिनट लगे हैं। वो कह रहा है अगर क्यू ना शुरू हुआ होता तो कोई बात नहीं है, अगर क्यू नहीं शुरू हुआ होता तो सिर्फ 90 लीटर की टैंकी थी और सी ने अकेले ने भरनी थी, और 15 6 90, 15 6 90, 6 मिनट में ये बचा हुआ काम कर देता, यानी 2 मिनट टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है।
तो ये 2 मिनट हमारे बचने चाहिए थे। क्या ये बात समझ में आ गई सभी को? क्या बाद वाली बात मैं दोबारा क्लियर कर रहा हूं, एक बार सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। या देखो देखो शुरू में ये तीनों नल चल रहे हैं, 63 लीटर पानी आ रहा है, 10 मिनट तक तीनों ने काम किया, 630 लीटर पानी आ गया। 720 में से 630 लीटर पानी भर गया, 90 लीटर पानी भरना बाकी है। यहां तक पहला स्टेप खत्म होता है। अब 90 ए और डी को तो बंद कर दिया, सी रह गया, 15 लीटर पानी भरता है, और बी क्यू जो है वो गलती से स्टार्ट हो गया। क्यू अगर गलती से स्टार्ट हो गया तो 10 लीटर पानी बाहर जा रहा है। 3 मिनट तक इन दोनों ने काम किया, 3 मिनट तक इन्होंने काम किया तो 5 दिया 15 लीटर पानी आया। 90 में से 15 लीटर पानी भरा जा चुका है, 75 लीटर रह गया। अब क्यू को बंद कर दिया और क्यू अकेला 5 मिनट में भर देगा। 5 मिनट ये और 3 मिनट ये, 5 और 3 8 मिनट लगे हैं बाद में, बचा हुआ काम करने में 8 मिनट लगे हैं। अगर क्यू वाली गलती नहीं होती तो सी अकेला करता और सी 6 मिनट में भर देता और 2 मिनट हमारे बच जाते। ये अपना आंसर आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है सभी को? ठीक है, तो आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा आंसर? 5 नंबर आएगा, 2 मिनट। ठीक है, बोलो 5 नंबर किस किसने किया था, बोलो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13वां मैं करवाता हूं। तो सिमरन जी कह रही हैं बफरिंग कर रहे हैं मोबाइल, तो जरा अपना भी मोबाइल मुझे चेक कर लिया करो, सारी गलतियां हमारी तो नहीं होती। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। हाँ जी, पाइप सी एंड पाइप डी वर ओपन, सी एंड डी, और पाइप पी वाज क्लोज after some time pipe P was also open, or pipe P was closed after time equal to the time it was open at the starting. If after closing pipe P the tank was filled in 6 minutes, find what fraction of tank was filled by pipe C. ठीक है, C, D और T तीन है। C टैंकी को भरता है 48 मिनट में, D भरता है 40 मिनट में, और P भरता है 60 मिनट में खाली रहता है। 48, 40 और 60 का भाग चला जाए, संख्या मान ली 240 लीटर। 48 मिनट में भरता है, हर मिनट कितना पानी भरता है? 5 मिनट, 5 लीटर। हर मिनट कितना पानी भरता है? 6 लीटर। हर मिनट कितना पानी बाहर निकालता है? 4 लीटर। ठीक है, शुरू में कुछ समय के लिए इन दोनों नलों को खोला गया। ठीक है, कितने टाइम के लिए खोला गया? x मिनट के लिए खोला गया। उसके बाद तीनों नलों को खोल दिया गया, और दोनों नल अगर चलते हैं तो 5 और 6 11 लीटर पानी आता है। अगर ये दोनों नल चलते हैं तो 11 लीटर पानी आता है, और x मिनट तक 11 लीटर पानी आया है। फिर वो कह रहा है कि तीनों नल खोल दिए गए। तीनों नल जब खोलोगे तो 5 और 6 11, 11 में से 4 गए, कितना? 7 लीटर पानी आएगा। और कितने मिनट तक? कहता जितने मिनट बाद खोले ना उतने मिनट तक ही पी ने काम किया, और फिर उतने मिनट बाद उसको बंद कर दिया। कितने मिनट तक खोला गया था पता नहीं, और फिर उसके बाद पी खोल दिया तो पानी बाहर जाने लग गया 7 लीटर, और इसने भी 8 मिनट तक काम किया है। यानी जितने समय बाद इसको खोला गया उतने समय तक ही इससे काम करवाया गया है, ये बात इसने बोली है। ठीक है ना, उसके बाद आफ्टर क्लोजिंग पाइप पी को बंद कर दिया गया, और अगले 6 मिनट में टैंक भर गया। तो शुरुआत यहां से होती है, अपने को शुरू में तो कोई मिनट दिए नहीं हुआ है, तो शुरुआत होती है लास्ट के 6 मिनट में टैंक भरा है। लास्ट के 6 मिनट में सी और डी ने पानी भरा कितना है? ये 5 और 6 11 लीटर पानी भरते हैं। 11 लीटर पानी भरते हैं तो 11 6 66 लीटर पानी इन्होंने लास्ट में भरा है। 240 में से अगर 66 लीटर इन्होंने लास्ट में भरा है, तो पहले नहीं, शुरुआत होती है टैंक की 11/40 भरी हुई है, तो 240 का 11/40, 11/40 यानी कितना पानी भरा हुआ है? 66 लीटर। 240 में से 66 लीटर पानी भरा हुआ है, 240 में 66 घटाओ, कितना आ गया? 174 लीटर पानी और भरना अपने को। 174 में से 174 में से लास्ट में 11 66 लीटर पानी इन्होंने भरा है। 200 174 माइनस 66, तो 66 घटा दो, 108 लीटर। ये 108 लीटर पानी यहां भरा गया है। कहां भरा गया है? इसने और इसने भरा है, और बराबर बराबर टाइम के लिए भरा है। ये 11 लीटर भरता है और ये 7 लीटर भरता है। 1 मिनट इसने काम किया, 1 मिनट इसने काम किया। अगर 1-1 मिनट काम किया तो काम होता कितना है? 18 लीटर पानी आता है। वो कह रहा है नहीं, 108 लीटर पानी चाहिए, यानी एक रेशियो की वैल्यू आ गई 6 मिनट।
तो यहाँ भी 6 मिनट काम हुआ है और यहाँ भी 6 मिनट काम हुआ है। क्या ये बात समझ में आई अपने को? तो अब वो पूछ क्या रहा है, उसने ये पूछा है कि बताओ फाइंड व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टैंक वाज फिल्ड बाय पाइप सी। पाइप सी ने कितना हिस्सा भरा है। देखो सी को अगर सारा काम दे देते हो तो 48 मिनट लगाता है। सी यहाँ काम कर रहा था 6 मिनट तक, फिर जब पी को खोल दिया तब भी काम कर रहा था 6 मिनट तक, फिर लास्ट में जब पी को बंद कर दिया तब भी 6 मिनट काम कर रहा था। तो इसने 6 किया 18 मिनट तक काम किया है। 48 मिनट में पूरा काम होता है तो 18 मिनट में कितना काम करेगा? 6 की 48, 6 की 18, 6 8 48, 3/8 काम इसने किया है। 3/8 काम। ये लास्ट वाले 6 मिनट है। शुरू वाले तो अपने को पता नहीं था ना, शुरू वाले तो अपने को पता नहीं क्या था, बराबर मिनट तक खोला गया और बराबर मिनट बाद बंद कर दिया गया, तो पता नहीं था बराबर मिनट क्या था। तो पहले वो 66 घटाया 108 लीटर आया और उस 108 को यहाँ से भरा गया है। ठीक है ना, ये दोबारा ध्यान से आप लोग देख लेना, शुरुआत मैंने कैसे करी थी और कैसे मैं लेके गया एंड तक, ये दोबारा आप लोग देख लेना। ठीक है ना, क्योंकि ये मतलब आप लोग मेरे से पढ़े हुए हो तो आपको पता है मेरे करवाने का तरीका क्या है, आप इसको ज्यादा अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। 14 नंबर क्वेश्चन भी बढ़िया है, काफी लंबा क्वेश्चन था ये मैं आपको करवा देता हूँ। याद रखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। हाँ, देखो पाइप डी ने टैंक भरना था, लेकिन इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए ए और सी को ओपन कर दिया गया बारी बारी से 2-2 मिनट के लिए, और दिस प्रोसीजर रन फॉर 16 मिनट, 16 मिनट तक ये चलता रहा। आफ्टर विच पाइप ए एंड सी वर क्लोज, ए और सी को बंद कर दिया गया। ठीक है ना, और इट टुक 4 मिनट मोर टू फिल द टैंक, और 4 मिनट ज्यादा समय लगता है। फाइंड इन हाउ मच टाइम पाइप एस कैन एम्प्टी 3/40 ऑफ द टैंक, 3/40 टैंक कितने समय में भर देगा। ठीक है ना, किसकी बात कर रहे हैं ये? फाइंड इन हाउ मच टाइम पाइप एस बीच में खुला गया है। चलो शुरुआत करते हैं डी 40 मिनट में टैंकी भरता है, ए 24 मिनट में भरता है, सी 48 मिनट में भरता है, एस का अपने को पता नहीं है। ठीक है, संख्या बोलो जिसमें 40 का, 24 का और 48 का भाग चला जाए, तो इसमें भाग जाता है 240 के अंदर। 40 का 240, कितना पानी आ रहा है? 6 लीटर। 24 आए 240, कितना पानी आ रहा है? 10 लीटर। 48 पानी 240, कितना पानी आ रहा है? 5 लीटर। तो शुरुआत डी से की है और डी के साथ एक बार ए को खोला जाता है और एक बार सी को खोला जाता है। अगर डी और ए काम करेंगे तो पानी कितना आएगा? 10 और 6 16। अगर डी और ए को काम करवाओगे तो 10 और 6 16 लीटर पानी आएगा। अगर डी और सी काम करेंगे तो पानी आएगा 6 और 5 11 लीटर। ठीक है, ये स्थिति है। इन्होंने 16 मिनट तक ऐसे काम किया है, 16 मिनट तक। 16 मिनट का मतलब 8 मिनट तो इसको काम करना पड़ा और 8 मिनट इसको काम करना पड़ा, क्योंकि 2-2 मिनट के अगर पेयर बनाओगे तो 4-4 पेयर बनेंगे 8-8 मिनट तक। तो 16 8 128 लीटर पानी इसने भरा है, 11 8 88 लीटर पानी इसने भरा है, 128 200 216 लीटर पानी आ चुका है। अब देखो 240 में से 216 लीटर पानी आ चुका है, यहां तक हम लोग पहुंच गए हैं और पानी सिर्फ 24 लीटर भरना बाकी रह गया है। ठीक है जी, अब उसके बाद जब इनको ए और सी को बंद कर दिया गया, एक्सीडेंटली पाइप एस वाज ओपन एट नाउ, यानी अब एक तो डी चल रहा है और डी 40 मिनट में टैंकी भरता है और 6 लीटर पानी भरता है, और एस चल रहा है, एस का अपने को पता नहीं कितना पानी भरता है, और एस ओपन कर दिया गया। नाउ इट टुक 4 मिनट मोर टू फिल द टैंक। ठीक है ना, 4 मिनट ज्यादा लगते हैं। अगर डी को अकेले को बोलते काम करना है तो 24 लीटर की टैंकी रहती है और डी कहता है 6 चौक 24 में 4 मिनट में भर देता, 4 मिनट में टैंकी भर देता। ठीक है ना, 24 लीटर पानी अगर डी ने अकेले ने भरना होता तो 4 मिनट में भर देता, लेकिन साथ में एस ओपन हो गया और एस ओपन होने की वजह से 4 मिनट एक्स्ट्रा लग गए। 4 मिनट एक्स्ट्रा लग गए तो इसका मतलब टाइम कितना लग रहा है? 8 मिनट। 24 लीटर पानी भरने में अगर 8 मिनट लग रहे हैं तो इसका मतलब अब 3 लीटर पानी आ रहा है। वो कह रहा है मैं तो 6 लीटर भर रहा हूं, पानी तो 3 लीटर आ रहा है, इसका मतलब एस कितना पानी बाहर निकालता है? 3 लीटर पानी बाहर निकालता है एस। ठीक है ना, एस 3 लीटर पानी बाहर निकालता है, तो 240 लीटर की टैंकी खाली करने में एस को कितना समय लगता है? 80 मिनट लगते हैं। एस को 80 मिनट लगते हैं और वो कह रहा है एस से हमने 3/40 काम करवाना है, एस से हमने 3/40 काम करवाना है। 3/40 काम करवाओगे तो 6 मिनट का समय लग जाएगा,
ये 6 मिनट अपना आंसर आएगा, यहाँ पर आंसर आ रहा है ये 6 मिनट। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? तो ये कई टुकड़ों में क्वेश्चन चला है, ध्यान से समझेंगे, मुश्किल तो बिल्कुल नहीं था ये। ठीक है जी, आंसर आ गया 5 नंबर। किस किसने कर रखा था ये 5 नंबर? तो प्रियंका जिंदल, जशन, साजन खुंगर, मैरी सिंगला, दीपिका चांदना, साहिल जैन, संगीता रानी। ठीक है, बहुत बढ़िया है। तो आप में से कोई बहुत दूर दराज बैठा कोई मेरा पुराना स्टूडेंट अगर पढ़ रहा हो, जैसे ये संगीता रानी मुझे लगा काफी पुरानी स्टूडेंट है हमारी, और भी कोई अगर पुराना स्टूडेंट पढ़ रहा हो तो वो जरूर बताएं कि भी आप काफी टाइम बाद मुझसे अगर पढ़ रहे हो तो। हाँ जी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 मैं आपको करवा रहा हूँ। 15वां क्वेश्चन याद देख लेते हैं, काफी कम लोगों का सही था ये 14वां क्वेश्चन भी। लंबे क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये थोड़ा टाइम भी लगता है और स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है इसके अंदर। बच्चे भी जैसे 200 के आसपास ही रह गए हैं, तो इतने तो गायब होना बनते ही है डीआई में। उठ के चले गए होंगे ना, ये इनकी बस जारी होगी, अभी वो लोग हैं 2 बजे चले जाते होते हैं बीच में उठ के, ये वो लोग थे, बस जारी हो गई इनकी। हाँ जी, 15वां क्वेश्चन ले लेते हैं। To fill an empty tank, all filling piles A, B, C, D are open one by one. ठीक है, तो A 24 मिनट में टैंकी भरता है, B 25 मिनट में भरता है, C 48 मिनट में भरता है और D 40 मिनट में भरता है। ठीक है, A and C are open for 4 minutes each, while B and D are open for 5 minutes each. In this way, in how much time tank will be filled? ठीक है, संख्या बोलो जिसमें 24, 25, 48, 40, ये 1200 आ जाएगा। 1200 लीटर की टैंकी है, 24 5 120, तो कितना पानी आ रहा है? 50 लीटर। 25 25 से करोगे कितना पानी आएगा? 48 लीटर पानी आ जाएगा। 1248, 24 5 120, ठीक है। 48 48 24 दूना 48, 24 5 120, 50 25 लीटर पानी आ जाएगा। और ये यहाँ पर 40 से करोगे तो ये 30 लीटर पानी आ रहा है। अब शुरुआत कैसे हो रही है? शुरुआत हो रही है ए और सी से। अब देखो ए और सी काम करेंगे तो 50 और 25 75 लीटर पानी आएगा। और बी और डी, अगर बी और डी काम करेंगे तो 48 और 30 78 लीटर पानी आएगा। ठीक है, ये स्थिति बनी है। ए और सी को 4 मिनट के लिए मौका मिलता है और बी और डी को 5 मिनट के लिए मौका मिलता है। ठीक है, पहले पेयर के अंदर 300 लीटर पानी आता है, 75 चौका 300। दूसरे पेयर के अंदर पानी आता है 390 लीटर। तीसरे पेयर के अंदर फिर 300 लीटर पानी आएगा। 300 300 600 690 हो गया। 600 और 300 990 लीटर पानी हो गया। अब 990 लीटर पानी भरा जा चुका है। इन तीनों का टोटल यहाँ 4 मिनट लगे हैं, यहाँ 5 मिनट लगे हैं, यहाँ 4 मिनट लगे हैं। ठीक है ना। अब 990 लीटर पानी आ चुका है 1200 में से। 1200 में से 990 आ चुका है और पानी रह कितना गया? पानी रह गया 210 लीटर। लेकिन अगर इसको बोलते हो तो पानी आता कितना है? 390 लीटर। तो 210 बटा 390, जीरो से ये जीरो, 3 7 21, 3 से किया 13, तो 4 और 5 9 9 4 13, 13 सही 7 बटा 13, 13 सही 7 बटा 13 मिनट। देखो ऑप्शन में 13 सही 7 बटा 13 क्या है? ये तो ऑप्शन नजदीक ही नहीं आ रहा। ठीक है, 4 मिनट ईच बोला है, इसका मतलब अपनों ने गलत तरीके से इसको शुरू कर लिया। दोबारा देख लेते हैं, यहीं से चलेगा। ए को 4 मिनट के लिए ओपन किया गया है, सी को 4 मिनट के लिए ओपन किया गया है, इसको 5 मिनट के लिए ओपन किया जाता है और इसको 5 मिनट के लिए ओपन किया जाता है। यानी पहला जो गेड़ा लगता है वो 50 और 48 98, 98 और 25 123, 123 और 30, 123 और 30 153 लीटर का पहला राउंड लगता है। पहले राउंड में 153 लीटर पानी आता है। अब देखो जो पहला राउंड है वो 4 और 4 8 और 10 18, 18 मिनट का एक राउंड है और 18 मिनट के अंदर कितना पानी आ रहा है? 153 लीटर पानी आ रहा है। ये तो बिल्कुल नहीं बन पाएगा। अगर मान लीजिए ए और सी इकट्ठा खोला गया है तो बहुत जल्दी काम कंप्लीट हो जाता है। ऑप्शन बिल्कुल नहीं बन पा रहा।
अगर सिंगल सिंगल से करते हैं तो भी नहीं बन पा रहा। ऐसे ना फर्स्ट राउंड अगर लगा, फर्स्ट राउंड में पानी कितना आया, 50 लीटर, 48 लीटर, 25 लीटर और 30 लीटर। 50 और 48, 98, 98 और 25, 123, 123 और 30, 153। तो ये 153 लीटर पानी आया पहले राउंड में। और टाइम कितना लग गया? टाइम ये मान लिया जाए कि भी अगर बारी बारी से खोल रही है तो 4 और 5 9, 4 13 और 5 18। अगले 18 मिनट के अंदर फिर 153 लीटर पानी आएगा। तो ये तो 18 गुना 36 मिनट हो गया। ऑप्शन में तो इतना बड़ा आंसर ही कोई नहीं है। तो ये इस तरीके से तो नहीं बन पा रहा। आप लोग बताओ कैसे कर पा रहे हो? नहीं, पहला जो राउंड लगा वो दोबारा फिर बारी आएगी ना सबकी 4-4 मिनट के लिए। टैंक भी 1200 लीटर का मानना है अपनों ने। और अगर अपन मिनट नहीं मानते हैं तो फिर इसको अगर करते हैं तो ऐसे कर पाएंगे। भाई इसने 4 मिनट काम किया तो 4 मिनट में कितना काम कर दिया? 4/24 यानी 1/6 काम कर दिया। इसने 5 मिनट में कितना काम कर दिया? 1/5 कर दिया। इसने 4 मिनट में कितना कर दिया? 1/12 कर दिया। इसने 5 मिनट में 1/8 काम कर दिया। फिर इन फ्रैक्शन को जोड़ते रहो। फ्रैक्शन को जोड़ रहे हो तो फिर पानी को जोड़ ही रहे हैं अपने को, दिक्कत ही नहीं है, वो तो एक ही बात है। ठीक है, 4 मिनट तक काम किया तो 2496 लीटर पानी आएगा। ठीक है, हाँ चलो अभी क्लियर हो गया है, याद कर लेते हैं। अगर ये आप इसको वापस निकालते हो 24 5 120 तो ये 50 लीटर। 25 से अगर इसको करते हो तो 25 5 150 48 लीटर। 48 से अगर इसको करते हो तो 25 लीटर। 40 से करते हो तो 30 लीटर। इसने अगर 4 मिनट काम किया है तो 50 चौका 200 लीटर पानी आएगा। ये अपना नहीं देता। 5 मिनट अगर ये काम करता है तो 48 पानी 240 लीटर पानी आएगा। और अगर ये 4 मिनट काम करता है तो 25 चौक 100 लीटर पानी आएगा। और ये 5 मिनट काम करता है तो 30 पानी 150 लीटर पानी आएगा। तो 200 240 ये देखना था अपने को। 200 200 400 400 100 500 600 690 लीटर पानी आ चुका है। और 690 लीटर पानी आने के अंदर 18 मिनट का समय लग चुका है। अब 18 मिनट के बाद बारी आती है इसकी। ये 890 पानी हो गया। 890 के बाद 240 और जोड़ दो। 890 और 200 1190 1130 हो गया। 1130 के बाद यहाँ पर 4 मिनट जुड़ गए, यहाँ 5 मिनट जुड़ गए। 1130 के बाद हमें 70 लीटर पानी चाहिए और ये 100 लीटर पानी लाता है। तो ये 25 या 75 3 1 मिनट काम और करना होगा। 18 और 4 22 22 और 5 27 27 और 3 कितना हो गया? 30 मिनट। ठीक है, तो ये आसानी क्वेश्चन था, मेरे से थोड़ी गलती लग रही थी। ये इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। किस किस का सही था ये? हाँ ठीक है, अभी तो ये निहारिका गुप्ता ने सही बताया, बिल्कुल बहुत बढ़िया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये अपना आंसर आ जाएगा। आंसर आ गया ये 30 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट। इस वर्कशीट में 15 क्वेश्चन थे। इसके ये 15 के 15 सही हुए हैं, या जो भी आपका स्कोर रहा वो बताओ। 15 14 13 जो भी आप लोगों का स्कोर रहा वो बताओ। ठीक है, तो ये जशन के 13 नंबर रहे हैं। 14 12 11 8 8 वाला कौन है? ये राजदीप। अंकिता के 12, मोहिता के 12। ठीक है, 11 12 13 11 12 11 12 ज्यादा स्कोर रहा है। कुछ बच्चों के 8 भी नंबर है। 10 जनवरी वाला कोई स्टूडेंट अगर कर रहा है इसको सोल्व तो वो भी जवाब दिया करो। तो ये तो मेरे को ज्यादातर नाम जो है वो ओल्ड टेस्ट बैच वालों के ही लगे। पायल गोयल आपके नंबर कम आ रखे हैं भाई आज। विजयपुरी। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, स्कोर आप लोगों का ठीक है आज। और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने रीजनिंग का पेपर निकाल लो। रीजनिंग में टेस्ट नंबर 3 निकाल लो। इसके आंसर मैं आपको लगवा रहा हूँ। फटाफट ये टेस्ट निकाल लो और इसका स्कोर बताना फिर। तो धर्मानंद जी भी सोल्व कर रहे हैं, फिर धर्मानंद जी। ठीक है, हाँ जी। तो ये रीजनिंग के आंसर लगाओ क्वेश्चन नंबर 1 से।
1514, पांचवें से 2341, नौवें से 5534, 13वें से 2415, 17वें से 5441, 21वें से 1212, 25वें से 4115, 29वें से 5442, 33वें से 1514, 37वें से 5354, ठीक है। फटाफट स्कोर काउंट करो आप। हाँ जी, फटाफट स्कोर बताओ काउंट करके 40 में से। तो ये दीक्षा करके 40 में से 40, जशन के 34 नंबर है, और लगभग 30, 32, 31, 34, 31, 32, 30, 28, 37। सर स्पीड नहीं बन पा रही, कुछ बताओ। कुछ क्या बताएं, छुट्टियां कम मारो, एक तो लगातार क्लास लगाओ, स्पीड बन जाएगी। करिश्मा के 29 ही नंबर है सिर्फ। तो देखो तैयारी का फर्क तो पता लग ही रहा है अपने को, जैसे ही नए बच्चे ऐड हो रहे हैं उनकी इतनी स्पीड नहीं बन पा रही है। रुपिंदर कौर के 32 नंबर है, अदिति जिंदल के 29 नंबर है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अरेंजमेंट के आंसर लगा लो क्वेश्चन नंबर 1 से। लास्ट तक लाइव रहा करो भाई। क्वेश्चन नंबर 1 से 2541, पांचवें से 4323, नौवें से 5443, 13वें से 4124, 17वें से 4312, 21वें से 5124, 25वें का 3 नंबर। हाँ जी, तो ये टोटल 25 क्वेश्चन थे। फटाफट स्कोर को काउंट करके बताओ।
कुछ नए बच्चे भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं आप में से। ये 25 किसके आ रखे हैं 23 में से? नहीं, 25 क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो नए बच्चों के काफी कम आ रखे हैं, और सुधार करो। चरणजीत जी सिर्फ 15 नंबर आ रखे हैं आपके, सुधार करो थोड़ा। अविका के 20 नंबर है, ये भी कम है, एक अरेंजमेंट बनानी शायद आपसे। भाविश गर्ग के सिर्फ 18 नंबर है। भाविश क्या हो गया भाई तेरे को? 13 नंबर ये सिर्फ आपके। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने वर्कशीट निकाल लो जीके की, इंग्लिश के आंसर। हाँ जी, जीके क्वेश्चन नंबर 1 से 4, 1, 1, 3, 5 में से 2, 4, 4, 1, 9 में से 2, 3, 1, 4, 13 में से 2, 4, 1, 3, 17 में से 2, 2, 3, 1, 21 में से 1, 3, 4, 2, 25 में से 4, 2, 1, 4, 29 में से 2, 1, 3, 2, 33 में से 4, 3, 1। फटाफट स्कोर काउंट करो। बिल्कुल सही स्कोर आपने बताना है, ऐसी नहीं मार देनी है बात। बिल्कुल जो सही स्कोर है वो आपने बताना है। तो ये 20, 21, 22, 24, 23, मुझे नहीं लगता ये 35 में से आपके कोई 23, 24 नंबर आप जेन्युइन स्कोर बता रहे हो। युक्ति के 25, तो युक्ति क्या बात, अचानक इंटेलिजेंट हो रहे हो जैसी छुट्टियां हुई है। हाँ, ये साई सरकार के बढ़िया लगे मेरे को, ये साई बाबा के ये 12 ही नंबर आ रहे हैं। ये मोहित अपने वाला है क्या, मोहित गर्ग? ये लगा मेरे को बाद वाला मोहित गर्ग 5 नंबर वाला, ये जो अपने दीवान दीवान गाता होता है टेस्ट 5 में, ये लगा मेरे को वो। तो युक्ति जी ने जवाब दिया नहीं सर डेली जीके पढ़ रहे हैं। अमित कटारिया के सिर्फ 11 नंबर, क्या करता है रे? स्कोर बताओ, हंसने को रहने दो, स्कोर बताओ अपने। चलो, तो ये जीके में आप लोगों ने जैसा भी करा है आपको पता ही है सारा। तो अमित कटारिया जी कह रहे हैं जीके छोड़ दी है, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हमें। तो जीके क्यों छोड़ दी भाई? अच्छा, नेटफ्लिक्स पे लगा हुआ है, ये नवी बता रहा है नेटफ्लिक्स पे ले रखा है इसने।
ये नेचर लवर कौन है भाई? हम लोग कौन सा दुश्मन है नेचर के? तो ये हरपिंदर सिंह पठानकोट से हैं, तो ये आज संपर्क करें मेरे से, देखते हैं मिलते हैं इनसे कौन है। चलो इंग्लिश वाला पेपर निकाल लो। इंग्लिश के आंसर लगा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 3 2 5 2, 5वें से 1 4 4 1, 9वें से 3 2 4 3, 13वें से 2 1 5 3, 17वें से 3 4 3 2, 21वें से 2 4 3 1, 25वें से 1 5 1 4, 29वें से 2 5। करो फटाफट, स्कोर काउंट करो। तो ये अंकुश जिंदल ने जवाब दिया 26 सही हुए हैं। मोहित कक्कड़ के 21, युक्ति के 24, नवी गर्ग के 27। अरे नवीन करता भी है, सोल के ऐसे मार देता है। अंकिता के 24, सतवीर के 16, ठीक है बहुत बढ़िया। तो 17-15 वाली जेन्युइन स्कोर लगे मुझे। 7 नंबर वाला भी है स्टूडेंट अपने पास, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ जी, तो ये आज का मैटर था सारा। तो अभी अपने को लगता है कि अगर इसमें कुछ और मैटर शामिल करने की जरूरत है तो वो बताओ। और पेपर का जो लेवल लग रहा है वो ठीक लग रहा है आप लोगों को? 10 जनवरी वाले बच्चे कुछ काफी परेशान है कि भी मैटर का लेवल ज्यादा है, उनसे हो नहीं पा रहा। देखो कोई भी बैच जो है वो टेस्ट बैच में जैसे ही मर्ज होता है तो हमेशा शुरुआती कुछ दिनों में दिक्कत आती है। ऑलरेडी आपके बैच को जैसे मान लो 15-16 को हमने छुट्टियां कर दी थी, तो 1 महीने का वो भी गैप हो गया, तो उससे भी चीजें थोड़ा भूल जाता है स्टूडेंट। तो जरा सी दिक्कत तो आपको आएगी, लेकिन अलग से अगर आप लोग इकट्ठे हो जाते हो तो मैं आपको अलग से भी एक बैच पढ़ा सकता हूँ इसके अंदर, जिसमें स्टेटमेंट को डीआई को लेकर काम किया जा सकता है। तो ये रुपिंदर जी कोटपुरा से हैं। कोई और दूर दराज का स्टूडेंट हो जो इस समय लाइव देख रहा हो, हमें मैसेज करो, दूर से कोई स्टूडेंट हो। तो ये रुपिंदर सिंह पठानकोट से हैं। चलो ये बरीवाला को कौन दूर बता रहा है? बुच्चो कौन बोल रहा है? बुच्चो दूर है। तो ये बाबू बंसल बुच्चो से। रमनदीप कौर हनुमानगढ़। तो जेम्स वर्मा जो आशा खेड़ा हरियाणा से है, नंदन सर के गांव से। सिरसा से है मुकेश सेठी। गगनदीप कौर मोगा से। सतवीर सिद्धू मानसा से। तो ये काफी दूर दराज से जो भी बच्चे आए हैं और जिनको ये सब मैटर करना अपने घर पे करने का मौका मिल रहा है। महक फिरोजपुर से। तो ये सुखदीप सिंह जी बीच में एडवर्टाइजमेंट हमारी करते हुए, बिलीव वीबीए, शुक्रिया इसके लिए। और जसन सिद्धू बठिंडा से। घर का एड्रेस भी लिख देना था। रोहित सिंह जी जैतसर से। अमनदीप सिंह फाजिलका। तो सबसे पहले तो चलो यही बताओ कि आप लोगों का जो रूटीन है कुछ पहले से ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है? हाँ, मेरा तो रूटीन, हम लोगों का जो स्टाफ के लोग हैं, हम 3 लोग जैसे मान लो
बलवंत जी डेली आ जाते हैं सुबह 8:30 बजे। मैं भी आलस करता कराता 9 बजे तक आ ही जाता हूँ, कई बार थोड़ा लेट भी हो जाता हूँ। हाँ, चंदन जी और हम तीनों जने आ जाते हैं टाइम पे, और लगातार ये जो आपका मैटर वगैरह है इसको तैयार करने के चक्कर में हमारा काफी अच्छा टाइम निकलने लग गया है। अब देखो सुबह का टाइम टेबल आपने सेट कर लिया है कि सुबह लगभग 9:30 बजे अपनी क्लास शुरू हो जाया करेगी, और 9:30 बजे से लेकर अगर हम लोग 2 बजे तक 2:30 बजे तक पढ़ लेते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब जैसे 20 तारीख को पता लग रहा है कि भाई ग्रीन जोन इसको बना दिया गया बठिंडा को और फाजिल्का को। अगर फाजिल्का और बठिंडा दोनों जुड़ जाते हैं तो निश्चित रूप से नंदन सर भी यहाँ आ पाएंगे, और फिर हो सकता है रोहित सर भी यहाँ पहुंच पाए। तो जल्दी आप लोगों को जो जीके की क्लास है वो भी ऑनलाइन प्रोवाइड करने की मैं कोशिश करूंगा 20 तारीख के बाद। तो उससे भी थोड़ा सा माहौल जो है वो और पॉजिटिव हो जाएगा, आप लोगों को जीके का जो थोड़ा सा डर लगा रहता है हमेशा, वो भी थोड़ा जो माहौल है ठीक हो जाएगा। इंग्लिश की भी कोशिश करेंगे जल्दी प्रोवाइड करने की। तो ये जशन को मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ, ये है कौन। खाना वगैरह सब टाइम पर खा लेते हैं, घर वाले खुश हैं। अब देखो जब तक तुम बेरोजगार हो ना, घर वाले तो देखो ज्यादा खुश नहीं हो सकते हैं तुमसे। हाँ, उठ जल्दी जाते हो तो शायद इस वजह से हो सकता है घर वाले थोड़े खुश हो। हमारे घर वाले भी अब पहले से तो थोड़े से खुश हैं, क्योंकि हम ऊपर आ जाते हैं, क्लास घर पे ही ऊपर रूम में चला रहे हैं, तो क्लास ऊपर चलाते हैं तो थोड़ा सा घर वालों को थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। नहीं तो क्या होता है, घर वाले इधर सफाइयां चल रही होती है, इधर हम लोग बीच में पड़े होते हैं। तो ये सुखविंदर सिंह जी अभी लगे थे एसबीआई के अंदर, वो बीच में बोल रहे हैं कि सर उठाकर बाहर भी फेंक देते होते हैं। तो यूट्यूब पे तो देखो नहीं फेंक पाएंगे आपको बाहर। तरसेम जी पूछ रहे हैं सर बेसिक वाली वीडियो क्यों बंद कर दी। तो बेसिक वाली जो वीडियो है ना वो भी आगे चला देंगे, थोड़ा सा समय कई बार कम मिल पाता है। दूसरा ये होता है कि भी जो शुरुआती आप लोगों को संभालना हमारे लिए मेन मकसद है। फ्रेशर्स तो चलो आने वाले टाइम में आ ही जाएंगे, कोई ऐसी बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन उनसे कोई बहुत ज्यादा अपने को वो भी नहीं होता है, जैसे नया बैच अनाउंस करेंगे बच्चे तो आ ही जाने हैं। मेन ये कि जो आप ओल्ड टेस्ट बैच के या टेस्ट 5 के जो स्टूडेंट है, आप लोगों से अगर संपर्क बना रहना हमारा, तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है। आप लोगों से संपर्क बना रहना जरूरी है ताकि आपकी तैयारी चलती रहे। जो मैटर आपको करवाया जा रहा है इसमें कोई क्वेश्चनिंग है आपकी भी, इसमें कुछ और ऐड करने की जरूरत है, कुछ शामिल किया जाए। मैं कैलकुलेशन के 15 मिनट और जोड़ना चाह रहा था इसमें। तो ये गुरप्रीत कौर ने पूछा सर लॉकडाउन के बाद ऑनलाइन नहीं होगी। देखो अभी तो लॉकडाउन खुलने भी नहीं लगा है ना, जैसे मान लो 20 तारीख को तो सिर्फ जो ग्रीन जोन में है उनको ही थोड़ी रियायतें मिलेंगी। जो ग्रीन जोन में है सिर्फ उनको ही थोड़ी सी रियायतें मिलेंगी, बाकियों को नहीं मिलेगी। तो ऐसे में मतलब क्या है, लॉकडाउन नहीं खुलने लगा है, और एकेडमी तो मान के चलो आप 15 मई के बाद ही खुल पाएगी। तो जितना समय है उतने समय का तो फायदा उठाओ, कोई बात नहीं, आगे का आगे देख देंगे। ठीक है, तो बाकी की बातचीत हम लोग है ना व्हाट्सएप पे करते हैं। कोई भी बातचीत अगर आपने बतानी हो, कुछ पूछनी हो। लास्ट जाते हुए आपको इतना ही कहना चाहूंगा, देखो बात ये आती है कि कोई चीज पैसे में आपको मिल रही है कि फ्री में मिल रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात ये कि उसका फायदा कौन उठा पाता है। अब फायदा तो लोग मान लो यहाँ पर पैसा खर्च करके फीस भर के आते हैं बैच के अंदर, टेस्ट बैच के अंदर बड़ी संख्या आती है, लेकिन अगर उनमें भी अगर पैसा देके भी कुछ छुट्टियां मार रहा है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पर आपके कोई चार्जेस नहीं लगते हैं, लेकिन उठ के वर्कशीट तो सुबह करनी पड़ेगी ना अपने को। वर्कशीट तो सुबह करनी पड़ेगी, तो वर्कशीट करने से ही मैटर चल पाएगा। गुरदीप जी ने पूछा है कि स्पीड कैसे इंक्रीज की जाए। तो स्पीड इंक्रीज करने का एक ही तरीका होता है, एक्सपीरियंस बोलता है। कोई भी पुराना स्टूडेंट अगर जल्दी कर पा रहे हैं तो उसका एक्सपीरियंस बोल रहा है, और वो एक्सपीरियंस कोई 10-15 दिन की घटनाओं से नहीं बनता है, वो एक्सपीरियंस बनता है कुछ 2-4-6 महीने मेहनत करने से, और उससे बन जाती है बात। चलो ठीक है बच्चों, बाकी की जो आपसे बातचीत है ना वो करेंगे व्हाट्सएप के ऊपर। कोई आपका मैसेज हो, कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो। एक बात और, कल शनिवार है, आ जाओगे सभी। तो कल शनिवार की वजह से कोई भी स्टूडेंट छुट्टी नहीं करेगा, ध्यान रख लेना।
और स्टूल अपने सारे के सारे अरेंज करके जाएंगे जाते हुए, और कोई फीस लाया तो स्लिप ले लो। चलो ठीक है भाई बच्चों, धन्यवाद, गुड बाय, मिलते हैं आप लोगों से कल, शुभकामनाएं। इसको एंड क्या था, तुमने लॉक कर दिया था इसको एंड करते एंड कर